तो करण वर्मा अनप्लग्ड में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बड़े खास मेहमान। एक हैं इश्करण भंडारी, आपने इनको टेलीविजन पे ऑफ कोर्स बोलते हुए भी देखा है। वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, कानून समझते हैं, लॉजिक समझते हैं। और एक इनके ठीक विपरीत है, जिनका कानून से कोई खास लेना देना नहीं है, अनार्की की भाषा ज्यादा समझते हैं। नाम उनका विवेक है। विवेक जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। लाल सलाम, थैंक यू। लाल सलाम। अब मैं आपको शुरू में इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप हाँ। देखिए, हम एक कम्युनिस्ट हैं। आपने इनके 2 एपिसोड पहले देखे हुए हैं, ये तीसरा एपिसोड है हम जो देख रहे हैं। और हर बारी कम्युनिज्म की बात करते हैं, पर देखिए साहब की तरह हाथ में बोन चाइना का कप रख दिखाइए जरा, कप पहले दिखाइए। चाय पीते हैं, साथ में 2000 रुपए के बिस्किट खा चुके हैं और उसके बाद वार्तालाप शुरू हो रही है। हम देखिए खाली हाथ बैठे हैं, ना किसी ने चाय पूछी, ना बिस्किट दिया, ना कोई इनके लिए कुकीज आई हैं, क्या क्या। ये बात है, ये कम्युनिस्ट होते हुए पोज से लेके, कपड़ों से लेके, बोन चाइना के कप में चाय पीने के सारे रईसी शौक आपको टैक्स पेयर के पैसे। देखिए, ये बड़ा ही सस्ता कप है यहाँ का, और इसमें 10 रुपए वाली चाय है। हम तो भूखे पेट घूमने वालों में से हैं, खाना ही नहीं खाते। एसिडिटी मिल गया तो खा आपको? लिया, नहीं मिला नहीं खाया। खाते नहीं, एसिडिटी अरे नहीं होती। मैं किसी बता रहा और हूं। को चाय नहीं एसिड मिली, बाहर आपको निकालते चाय हैं। मिली आप सिर्फ। सुनिए, कम्युनिस्ट वैसे पार्टी- चाय वाले से प्रॉब्लम है, नहीं। पर सबसे पहले वैसे ताने मारेंगे। 10 रुपए की चाय वैसे पी चाय है, वाला उसने बोलेंगे। डिस्काउंट में 7 रुपए की दी, क्योंकि उसने बोला सर आप हम लोगों के लिए खड़े हो। आपने चवन्नी नहीं दी इसकी, आप मेरे कहते सामने हैं, फ्री में पी रहे तो हो। 7 रुपए की पड़ी, मेरे सामने सिर्फ फ्री में इसलिए पी रहे हो। क्योंकि हम कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। देखिए, मेरे सामने फ्री में, एक मिनट फैक्ट चेक करना जरूरी है, फ्री की पी रहे हैं, चवन्नी नहीं दी है इन्होंने। इसके लिए 7 रुपए की बात छोड़ो। उसने 7 रुपए की ऐसे लगाई ना, भ्रम फैलाते हैं, उसने ऐसे 7 रुपए की भ्रम लगाई। फैलाते हैं ये। देखिए, मैं आप लोग को पहले बता दूं, विवेक जी, आप जिससे पहले शुरू हो जी। कुछ तस्वीरें आई जब आप स्टूडियो में पहुंचते हैं तो लोगों की कैसी हालत हो जाती है। देखिए जरा, नाविका जी की हालत देखिए। आप जब बोल रहे हैं तो उन्होंने अपना सर पकड़ा हुआ है, बिल्कुल पीड़ित हो चुकी हैं आपकी बातों से। ये देखिए अगली तस्वीर, सर पकड़ के। ऐसी बातें क्यों करते हैं आप कि लोग इतने इरिटेट हो जाते हैं? मैं जरा पहले दिखा दूं आपको, लोग आपसे कितने पीड़ित हैं। अब आप जरा देखिए, जरा इनको देखिए। आमतौर पे बहुत धैर्य, पूरा तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा था, कितने गुस्से में पूरा आ गए। अज़रबैजान पाकिस्तान के साथ खड़ा था, आपका प्यारा लाडला उनको भी चाइना आपने भी खड़ा उत्तेजित कर था, दिया। आपका अमेरिका भी खड़ा था। क्या कर लिया पाकिस्तान ने, बताइए बात ये नहीं, क्या कर लिया पाकिस्तान ने, ये बताइए, गिनाइए मुझे, क्या कर लिया पाकिस्तान ने? क्या घुस के मारा है घर में? पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स की आपने हवा उड़ा दी है, एयरबेसेस की हवा उड़ा दी है। क्या हर आदमी कोई चीख रहा है आपको देख के, कोई चिल्ला रहा है, कोई सर पकड़ रहा है, कोई जगह ढूंढ रहा है कि कहाँ सर मारूं मैं। और पिछली बार के आपने कमेंट्स पढ़े जब आप आए थे तो लोगों ने क्या क्या कहा? आप जरा मिस्ट्री सॉल्व करिए आज। या जानबूझ के करते हैं क्या? डू यू इरिटेट पीपल ऑन पर्पस? नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इरिटेशन। जब मैं आपको आपका एक माइंडसेट जिसके आप यूज्ड टू हो गए हैं, हाँ, उसको चेंज करके कुछ नया और अच्छा बताऊंगा, तो ये ह्यूमन नेचर है कि आप रिएक्ट करेंगे कि अपने आप, यू ट्राई टू रेजिस्ट। अच्छा। So when I try to improve you, you're resisting. You see, that is the problem. पर रेजिस्ट तो कम्युनिस्ट करते हैं। जब देश में कंप्यूटर आ रहा था, कौन उसके विरोध में बोला? हर चीज का बैलेंस, कम्युनिस्ट बोला। हर चीज का बैलेंस होना किसने चेंज चाहिए। रेजिस्ट करी? देखिए, तो आप कंप्यूटर के विरोध में थे या नहीं थे? हम तो न्यूक्लियर बम के भी विरोध में हैं। देखो न्यूक्लियर मतलब भारत आज निहत्था होता, हाँ। और उसके बाद जिसका जो देश का मन करता वो करने में सक्षम ना, हो ना, पाता, ना, ना, क्योंकि ना, आपके पास एक जो अस्त्र चाहिए डेटरेंट के लिए वो नहीं जी, होता। नहीं। तो आप भारत को नहीं, डीन्यूक नहीं। कर दें, आप सत्ता में आएंगे, आप भारत को डीन्यूक कर देंगे। आपका ये कंट्रीज का कॉन्सेप्ट समाप्त होगा, बॉर्डरलेस वर्ल्ड होगा। अरे ये ऑलरेडी काफी कुछ हो चुका है। छुट्टी मना के कहाँ आए हो? जहां भी आए हो, बात यूरोप गए थे ना, बात ये हमें है। देखो। हाँ, तो आप चाइना जाते हो? आप चाइना जाते हम हो? कहीं नहीं आप जाते, चाइना जाते हो? हम यहीं रहते हैं, मेहनत से बिहार कमाते जाते हैं, यूपी जाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, इनको टैक्स किसानों के भरते पास हैं, जाते हैं। मेहनत से जीते हैं। नहीं, इनको नहीं। वीजा ऑन अराइवल मिलता है। चाइना में वीजा ऑन अराइवल मिलता कोई है? कुछ नहीं है ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं बिना है। वीजा आपको allow आपने नहीं, कर आप देते हैं। सुनिए, ऑन अ आपका ही सीरियस अपना नोट, मुल्क ऑन अ है। सीरियस नोट, देखो, यू हैव टू हैव अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। एक जमाना था जब विदेश में छुट्टियां मनाने एक आम आदमी नहीं जा पाता था। आजकल हजारों ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इंटरनेट है, आपको पता है दूसरे का कल्चर कैसा है, दूसरे का देश कैसा है, भाषा कैसी है, लॉट ऑफ इंटरेक्शंस आर टेकिंग प्लेस। और यूनाइटेड नेशंस को और स्ट्रांग करना है। और धीरे, अब क्या हुआ इस युद्ध में? हुआ क्या है? मैं घोषणा कर रहा हूं कि ईरान जीता है। ईरान जीत गया? बिल्कुल, ईरान जीत गया। उसकी न्यूक्लियर साइट्स तबाह हो गई, कुछ नहीं तबाह हुआ है, सब बराबर अरे है nuclear। ये जो बचा, इन्होंने एक वो ऑरा क्रिएट कर रखा था इजराइल ने और अमेरिका ने, हाँ। कि जरा हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हम बड़े महान हैं साहब, हमारा मोसाद, हमारा ये, हमारा व्हाट द हेल हैपेंड? सारा इनका आयरन डोम तोड़ा गया, जबरदस्त तरीके से भागे, अमेरिका को आना पड़ा,
कतर में एयरबेस बनाया वो तो ना। था ही। सुनिए, कतर में सारे प्लेन शिफ्ट करे हैं डर के मारे, और ईरान की एक बॉम्बिंग के बाद अमेरिका ने बोला भाई सीज फायर कर लो, और अब कह रहे हैं अब क्या कह रहे हैं, खरीदो तेल ईरान से। आसिम मुनीर के साथ टच में आप लगातार चल रहे हैं, मुझे बिल्कुल आप आसिम मुनीर वाली बातें कर रहे हैं इस समय। मार भी खाए, उसके बाद आगे बढ़कर के अच्छा, हमने पाकिस्तान हारा या पाकिस्तान में भी आपके सेम व्यू हैं? पाकिस्तान और इंडिया में क्या व्यू है आपके हिसाब से? क्या हुआ? देखिए, जंग का नेट क्या हुआ? जंग के नेट में पाकिस्तान इज इमर्ज्ड स्ट्रॉन्गर, नो डाउट अबाउट इट। कैसे? अब आप उसको बोलेंगे साहब आप भारत, यू आर नॉट अ पेट्रियट, और आप भारत के खिलाफ बोलते हैं, और आप तो साहब पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। फैक्चुअली तो आप एक इंटेलेक्चुअल एनालिसिस करिए। आप मुझे बताइए साहब, पैसा एशियन डेवलपमेंट बैंक से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान को मिलता है, सेलिब्रेशन वहां होती है, वहां का। सुनिए, एक मिनट, लेट मी स्पीक। फील्ड मार्शल साहब को वहां बुलाया जाता है लंच में, मारे डर के कि कहीं ये न्यूक्स ईरान को ना दे दे, वहां की मध्यस्थता कर रहे हैं। ट्रम्प भी डर रहा है फील्ड मार्शल से। Absolutely. If the Pakistanis give all their nukes to Iran, there would have been a big problem. नहीं, पाकिस्तान की औकात है अमेरिका के अब मेरे को दोनों बातों का पाकिस्तान की औकात है अमेरिका से विरुद्ध जाके न्यूक्स देने की ईरान को। आप कैसी बातें करते हो विवेक जी? मतलब देखिए, आपको ये मानना पड़ेगा, पाकिस्तान ने चाइना को, रशिया को और अमेरिका को एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपने फेवर में बैलेंस मेरे को एक जवाब देने दीजिए पहले। हाँ, आप जो पाकिस्तान की जीत मानती हैं, अगर कोई बेचारा भिखारी गाड़ी पे नॉक करे और गाड़ी वाला उसको पैसे दे दे, तो आप उसमें जीत मानते हैं? नहीं, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जो पूरी रचना है उसके अंदर उसको बेगिंग बोल के साथ जाना पड़ रहा है। जब भारत में कम्युनिस्ट पॉलिसीज थी, भारत की भी आर्थिक हालत बहुत खराब थी, आप लोगों की सत्ता थी, आप लोगों की विचारधारा चलती थी। जब से कैपिटलिज्म, वैसे तो भारत में है नहीं, पर जो भी मार्केट रिफॉर्म आया, अगर चाइना भीख मांग रहा है, सॉरी पाकिस्तान भीख मांग रहा है और लोग उसको भीख दे रहे हैं, तो उसमें आप पाकिस्तान की जीत मानते हैं? नहीं, अब आप सुनिए, नाउ दैट इज वेयर द कंफ्यूजन इज। यू आर कंफ्यूजिंग थ्री थिंग्स। आप पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान की फौज, मांगना है, आप तीनों को कंबाइन कर रहे हैं। भारत की सेना, सुन लीजिए आप, भारत की सेना कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी, कहीं ज्यादा बड़ी थी। यू आर मोर डिसिप्लिन्ड, you had better nuclear facilities and arsenals, a more disciplined army। लेकिन सुन लीजिए, लेकिन आप उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाए क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति नहीं थी। यू आर कंफ्यूज्ड। हम कभी इजराइल के साथ हैं, कभी पैलेस्टीन के साथ हैं, कभी अमेरिका के साथ हैं। एक एक करके चलते हैं जी। इंडिया चाइना में पंडित नेहरू ने उल्टा चाइना को ज्यादा स्लैक नहीं कट करके उस समय दोस्ती करने की कोशिश करी। सच बोलिएगा इस समय आप। जी। टिबेट में भी जब आए एक्सेप्ट कर लिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। उनको राइस भी प्रोवाइड करी, हिंदी चीनी भाई भाई की भी नौटंकी करी। उसके बाद चाइना ने हमें बैकस्टैप किया। आज बोल सकते हैं आप ये बात? 1962 की बात आप कर रहे हैं? 1962 की बात 1962 से 2014 के बीच में कितनी बार आप चाइना से लड़े? एक करके चलिए। 1962 में डिड चाइना बैकस्टैप इंडिया और नॉट, डिस्पाइट इंडिया के बेस्ट एफर्ट्स? अब मोबाइल मत ढूंढिए इस समय, आप चाइना से जवाब ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे I'll just switch it off in front of you कर दीजिए आप, because बातों को टालिए मत जरा। नहीं, आपसे लड़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, चाइना ने बैकस्टैप किया भारत को कि नहीं? एक एक पॉइंट चलिए। 1962 भारतीयों से क्यों लड़ते हैं, पहले तो ये बताइए। आप लड़ते भारतीयों से? नहीं, पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। देखिए, there are two ways पाकिस्तान के साथ खड़े होकर there are two ways of doing a discussion। ठीक है, एक डिस्कशन करने का तरीका होता है कि हम भावुक होकर के डिस्कशन इस पर्सपेक्टिव भावुक नहीं हो रहे। सुनिए 62 की बात करिएगा चाइना का। सुन लीजिए। हम भावुक होकर के इसी पर्सपेक्टिव से डिस्कशन करेंगे कि क्योंकि इंडिया हमारा देश है तो हम उसी के पक्ष की तरफ से ही हमेशा जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं। सुनते जाइए। और दूसरा ये होता है कि हम एक न्यूट्रल इंटेलेक्चुअल एनालिसिस करें जिसमें अगर हमारी तरफ से भी कोई कमियां हैं तो हम उनको माने। अब आपने 62 की बात करी, ठीक है ना? मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं। नहीं, आप इसका जवाब दीजिए। आप जवाब से निकलिए। 62 में भारत के बेस्ट एफर्ट्स के बाद अपनी परमानेंट सीट भी कहा भाई चाइना पहले ले ले, हर चीज करने के बाद चाइना ने बैकस्टैप किया भारत को 62 में कि नहीं? देयर वर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, देयर वर मिसअंडरस्टैंडिंग्स। बोला नहीं जा रहा कि चाइना ने गलत किया। आप सुनिए ना, क्या हालत है इनकी जरा। आपको डाउट है क्या? बोला नहीं जा रहा। अच्छा, पहले एक चलिए न्यूट्रल एनालिसिस के लिए एक कंडीशन प्रेसिडेंट होना चाहिए कि आप बेशक ऐसे मत बात कीजिए भारत आपका देश है, पर कम से कम ऐसे मत बात कीजिए जैसे चाइना आपका देश है। न्यूट्रल तो हो जाओ। न्यूट्रल तो हो जाओ। चलिए, अब चाइना की गोद में बैठ के एक इंटेलेक्चुअल एनालिसिस फैक्चुअल आंसर दीजिए। फैक्चुअल थी कि नहीं थी?
उसका देखिए, आंसर अब आप दीजिए। मेरे एक सवाल का उत्तर दीजिए। देखो, व्हाट आप भाग वाज गए हो। नहीं नहीं नहीं, आई एम कमिंग टू, आपको कैसे आपके भागोगे? क्वेश्चन से आंसर ये ऐसे ही मिलेगा करते हैं, गोलमोल घुमाते हैं बातों को। ना। आप आपको जलेबी बनाने का शौक नहीं था बचपन में? नहीं नहीं नहीं, अभी जलेबी भी बहुत लगे अच्छी हो। लगती है, लेकिन आप लोग जलेबी देखिए- की फैक्ट्री भी अच्छी Listen, थी। आप लोग एक इमेज बना के बैठ गए हैं। अरे आप आप लोग जवाब ही इमेज नहीं बना दे रहे करके हो। बैठ गए हैं। आप मुझे ये बताइए Factual. आज फैक्चुअली बताइए मुझे, व्हाट वाज द मोटिव ऑफ चाइना गोइंग अगेंस्ट अस इन 1962 अकॉर्डिंग टू यू? ये घुमाने से क्या, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा पूछा हूँ, आपसे, चाइना मोटिव आपका बताइए। मुल्क है। मैं कह रहा हूँ क्या हमने सारा मोटिव था? सही किया, क्या मोटिव उसके था? बाद चाइना ने क्यों धोखा दिया देखिए, हमें? सुनिए। मैं सुनिए, आपके सुनिए, क्वेश्चन का जवाब दे दूं। हाँ। किसी मर्डरर से ये नहीं पूछते अब उसका ये कोई मर्डर का बोल- मोटिव क्या ना, था। ना, आप मर्डर सुनिए, जस्टिफाई सुनिए। करते हैं देखिए, ये सब दिस लोग- इज कॉल्ड एक जस्टिफिकेशन इन सेकंड, लॉ। एक सेकंड, सब लोग- आप जो कोशिश आप कर रहे हैं आज का ना मेरा उद्देश्य- चाइना ने जो धोखा दिया आप उस पे नहीं बोल रहे। हाँ। धोखा क्यों दिया, एक ये सेकंड। वो हो गया। लड़की पार्टी में क्यों आई, लड़की ने ड्रिंक क्यों पिया, लड़की ने वेस्टर्न कपड़े क्यों पहने थे, ये वो वाला माइंडसेट नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल एक सेकंड, एक नहीं, सेकंड। वो वाला बिल्कुल। mindset है। सब लोग देख रहे हैं, पहली बात ये 1962 पे इनके पास कोई जवाब नहीं है, नहीं, निरुत्तर है आप विवेक जी। एनालाइज करिए चलो, ना, आगे चाइना बढ़ेंगे। ने भारत को धोखा दिया। अब अब आगे आप बढ़ते बोलेंगे हैं। नॉर्थ कोरिया खराब देश है, ना, वो भी बोल कोरिया दीजिए। को छोड़िए सर, नॉर्थ उसी कोरिया पे- को उस पे भी छोड़िए। आ जाइए। relevant अभी नहीं मैं है, क्या है? आज relevant आपकी नहीं है। पूरी चीजें ना मैं हाँ, लेके बैठा हाँ, हूँ, एक ठीक एक है, चीज ठीक बात है, करनी ठीक है। आज जब हम लोग बैठे हुए ना विवेक जी यहाँ, तो 50वीं वर्षगांठ है किसकी, आपको पता है किस चीज की? किस चीज की? इमरजेंसी की। हाँ, तो बहुत इमरजेंसी की मेमोरीज हैं हाँ। आपको कि नहीं? आप तब थे, बालक होंगे या मैंने क्या बहुत होगा? अच्छा किया इमरजेंसी में। देखो, बहुत अच्छा किया इमरजेंसी में। क्या गलत आपने किया? सपोर्ट किया था इमरजेंसी को, याद है कम्युनिस्ट ना? पार्टी ऑफ इंडिया ने वामपंथियों ने करा था समर्थन, मिसेस गांधी को दिया था। उसके बाद कई वामपंथियों ने सॉरी बोला। आप किस पार्टी के हैं? सॉरी बोलते हैं या अच्छा नहीं किया? नहीं नहीं, मेरे आपने भी ख्याल से अच्छा it was बोला। totally justified। इमरजेंसी Justified जरूरी थी। Yes, जरूरी थी। सोचो जरा। देश में इमरजेंसी जिसमें जरूरी लोगों- थी। उस वक्त आरएसएस अराजकता पे उतरा हुआ था। अच्छा, आरएसएस क्या कर रहा देश था को RSS? खतरा था, क्या कर अमेरिकन रहा था? फंडिंग थी उसको, आरएसएस को और बहुत सारे अच्छे यंगस्टर्स जैसे मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, रामविलास पासवान, ये भी उस तरीके से बह गए ये थे भी बाद RSS में। से थे, मुलायम बाद सिंह में यादव, सबने लालू। रियलाइज किया, लालू 1980 के क्या बाद बोल सबने रहे हो? रियलाइज किया कि हम यादव गलत गए भी थे। आरएसएस के थे। मतलब ये सब भी आरएसएस के थे? नहीं, लालू और मुलायम। ये बिल्कुल इनको ये- बरगला ये- दिया गया ये- था। ये अच्छा बरगला- अच्छा बदला दिया गया वैसे था। आपके लिए तो कोई ह्यूमन राइट्स होते ही नहीं है। देखते रहिए इनको। बट आपको पता है इमरजेंसी के अंदर क्या आर्गुमेंट हुआ था कोर्ट में अटॉर्नी जनरल का? नहीं, देखिए देखिए, नहीं अब नहीं, आप- आपको मैं पता है, बता देता हूँ। वहां पे ये आर्ग्यू किया गया था कि अगर कोई पुलिस वाला, कोर्ट ने सवाल पूछा था कि अगर कोई पुलिस वाला, आप आर्ग्यू कर रहे थे कोई फंडामेंटल राइट नहीं है इमरजेंसी के अंदर, कोर्ट ने सवाल पूछ लिया कि अगर कोई पुलिस वाला गोली मार दे किसी आदमी को, निजी द्वेष से गोली मार दे, पर्सनल खुंदक से गोली मार दे, तो क्या होगा? अटॉर्नी जनरल ने आर्ग्यू किया अनफॉर्चुनेट होगा ये, बट आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ सस्पेंडेड है आपका अगर इमरजेंसी चल रही है। ये लोगों को गोली मारने तक को आप डिफेंड कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के देखिए, अंदर, एक नहीं। रीजन और है। मार रहे थे जमीन में। अरे कितनी देश को बचाना atrocities था, हैं, एक देश को सेकंड, कितनी बचाना था। atrocities, एक लोगों को मार के, एक देश को सेकंड, बचाना एक था। सेकंड। फंडामेंटल राइट्स को देखिए रोक के, विवेक, कितनों को मारा विवेक गया? जी, एक फंडामेंटल राइट्स को रोक के। एक नहीं मिनट, नहीं, एक मिनट, बिल्कुल एक गलत मिनट। है। हाँ, विवेक जी, आपकी इन्हीं सब बातों की वजह से ना जी। ऐसे कमेंट्स आते हैं। देखिए जरा, एक सज्जन ने क्या लिखा है आपके बारे में, विभोर पाठक है, पढ़िए जरा। क्या लिखा दिस मैन आपके बारे में इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू आवर कंट्री। कम्युनिज्म सुनने में अच्छा लगता है, बट जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आती है तो लोगों को पता चलता है। आपको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट क्यों बुला रहे लोग? आपकी यही माइंडसेट की वजह से। यू जस्टिफाइड इमरजेंसी, यू जस्टिफाइड 1962 वॉर। No, You I am are not an justifying. I existential don't threat. justify wars, but I justify that emergency at that time. It was necessary. Constitutional का 42nd amendment necessary था. अच्छा। Secularism और socialism शब्द लाना जरूरी था कि अंबेडकर जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के गए थे, उसको reiterate करके हमने बोला कि डालिए मैडम, आपको पता और है? मिसेस गांधी ने डाला। आप देखिए आप फंस कितनी मुझे तो जल्दी ऐसा जाते लग रहा हैं। है- एक सेकंड जरा फंस कैसे जाते हैं। आज इनको एक एक चीज पे एक्सपोज करने का है। आपको पता है ये सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म शब्द का अपोज किसने किया था जब कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट हो रही थी? अंबेडकर एंड नेहरू। एंड यू नो व्हाट वर अंबेडकर्स वर्ड्स? कि सोशलिज्म एक पॉलिसी हो सकती है, स्टेट नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं? इसलिए एक economic policy है। इट इज एन इकोनॉमिक पॉलिसी। हाँ। और सेक्युलरिज्म पे पंडित नेहरू ने बोला था कि हमारा सेक्युलरिज्म बाहर के सेक्युलरिज्म जैसा नहीं है, जहां सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड चर्च है। लेकिन- यहां हमारा एक धार्मिक देश भी है, पंथ निरपेक्ष है, पर धर्म प्रधान देश है। तभी
धर्म चक्र प्रवर्तनाय लिखा है, सत्यमेव जयते लिखा है जो हमारे उपनिषद से। आप यहाँ गलत हो गए, अंबेडकर ने ये नहीं कहा, ये झूठ फिर साबित हुआ। बिल्कुल कोई झूठ नहीं साबित हुआ। अब आप मुझे बोलने दीजिए 20 सेकंड। ऑडियंसेस को पढ़ना बड़ी क्लियरली आपके फंडामेंटल राइट्स में अगर ये लिखा है कि जो मर्जी धर्म चाहो फॉलो करो, आपको ये राइट है, अपना नया धर्म बनाओ, उसको फॉलो करो। इसका मतलब द स्टेट हैज नो रिलीजन एंड दिस इज मींस इट्स अ सेकुलर स्टेट। तो आप पहली चीज नहीं तो सेक्युलर लाए क्यों थे फिर आप? सेक्युलर इसलिए लाए थे क्योंकि 1970s के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो नया कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसमें जुल्फिकार अली भुट्टो ने टोटली उसके अंदर जो क्लॉजेस लाया था उससे जो रही सही छोटी मोटी कसर बाकी थी वहां के संविधान में वो भी समाप्त कर दी गई। वहां से हमारा क्या लेना देना? इसलिए क्योंकि हमें ये लगा उस वक्त जो हमारे पास रिपोर्ट्स थी कि संघ इज कमिंग आउट और एक अराजकता आ सकती है मुल्क के अंदर। जबरदस्ती क्या ना लेना ना देना ना पावर ना सत्ता ना कुछ। देखो ये अराजकता ऐसा था, इसीलिए इमरजेंसी आई थी। क्योंकि आपने 62 का जवाब नहीं दिया, इमरजेंसी का आपने जवाब दिया। आई अप्रिशिएट दैट, ऑनेस्टली आई अप्रिशिएट कि आप इमरजेंसी के समर्थन में हैं और लोगों को पता है कि अगर आप दोबारा पावर में आए तो दोबारा इमरजेंसी लगाएंगे। आप जिसका समर्थन करते हैं वो चीज दोबारा करते हैं, तो वो तो कोई डाउट ही नहीं। और अब तो संघ और बहुत बढ़ गया, तो अब तो पता नहीं परमानेंट इमरजेंसी लाएंगे। आप देखिए, तो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। आप सत्ता में नहीं आएंगे, जनता आपकी और वीडियोस देखेगी, एपिसोड 4, 5, 6 देखेगी। इस मुल्क में कम्युनिस्ट पार्टी आ रही है और कम्युनिस्ट प्राइम मिनिस्टर होगा। और ये जो पॉडकास्ट देख रहे हैं व्यूअर्स, ये मैं व्यूअर्स को एड्रेस करके कह रहा हूं और आज कह रहा हूं इस चीज जूम करिएगा, इसको रिकॉर्ड करिए और इस क्लिप को अपने घर में रखिए। इस मुल्क के अंदर कम्युनिज्म आ रहा है और कम्युनिस्ट प्राइम मिनिस्टर होगा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द, बट इट विल कम वाया इलेक्शन एंड वाया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अंबेडकर। इसको जरूर आप लोग पहली बात होगा नहीं। आप प्लीज ये बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं क्योंकि इनका मकसद यही है प्राइम मिनिस्टर भारत का बनाना, पर जो लास्ट लाइन है वो गलत है। क्योंकि जैसे ही बन जाएगा, ये मुंह से कह रहे हैं इमरजेंसी के समर्थन में है, इमरजेंसी में कॉन्स्टिट्यूशन आपका सस्पेंड हो जाएगा, वो भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए था। अच्छी बात, मैंने तेरे को मार दिया तेरे को बचाने के लिए। ये विवेक जी कॉन्स्टिट्यूशन को मार दिया कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए। और मैं बता रहा हूँ ये एक जितने पाल रखे हैं, सुन लीजिए, ये जितने पाल रखे हैं ना, ये मोटे मोटे लाला, ये सबको पकड़ा जाएगा। ये जितने टैक्स की चोरियां हो रही है तब निकालेंगे। कैसे तुमने बैंकों के लोनों को माफ किया? लाला तो बाद में आएंगे, लाला तो बाद में। ये जो आप लोग करवाते हैं ना बैठ के दोनों लोग, अरे आप अरे मेरी बात तो सुनो, आपको बताऊं आपके मंसूबे क्या हैं? एक सेकंड, हमारे मंसूबे अभी जितना मर्जी ना आप ये एक्सपोजर बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूँ भाई मेरी बात तो सुन लो। जितने लोन आप लोग माफ करवाते हैं ना, बड़े बड़े लाला अभी आते हैं लोन पे भी, सब आज तक लोन माफ नहीं करवाया। आप तो जाके टीवी स्टूडियो में क्या डिमांड करते हैं पता आपको? टीवी स्टूडियो में बोलते हैं मुझे कोट दीजिए, मुझे शर्ट दीजिए, मुझे पहले चाय दीजिए, मुझे लंच दीजिए, मुझे डिनर दीजिए। बिल्कुल होना चाहिए। ये देखिए पूंजी। अरे मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, ये हंसने की बात नहीं है। ऐसा इतना कमा रहे हैं पूंजीपति वाले, ये हैं टीवी वाले। हाँ, क्यों इनसे खाली करवाओ और दो गरीबों को, और सारे गरीबों को नहीं, कम्युनिस्टों को दो। आप सोचिए टीवी स्टूडियो आके शर्ट मांगते हैं उनसे। देखिए विवेक जी, आपकी वेल्थ के ऊपर एक मिनट भाई, बोलते वापस भी नहीं करता। मैं आपको अंदर की बातें बता रहा हूँ क्या हो रहा है। शर्ट लेके ये भी बताइए कौन से टीवी चैनल की शर्ट लाए हुए हैं, यही करते हैं। यहाँ पे आके क्या मैंने बोला, चाय दो, कॉफी दो, सैंडविच दो, लंच दो, इतनी तो डिमांड्स हैं। देखिए इनके वेल्थ पे, आपके वेल्थ पे बहुत सवाल आ रहे हैं जी। आप देखिए जरा, एक सज्जन ने क्या लिखा आपके बारे में, विवेक के ऊपर ईडी लगाओ, जितना पैसा मिले सब गरीबों में बांट दो। ये क्या लिखा है? देखिए, ये इनका नाम है पवित्र ख्याल है इनका। तो आप पे कितना, आपके पास पैसे कितने हैं? हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम सड़क पे चलते हैं, मजदूर लोग हैं। समझ गए? हम सड़क पे चलने वाले मजदूर लोग हैं। तो ये फोन, घड़ी, अरे आप ना इनका हाथ देखिए, मजदूर का हाथ देखिए, इनका हाथ देखिए, ऐसा लगता है, समझ गए? ऐसा लगता है। एक मिनट, इतना वेल मेंटेन्ड, मॉइस्चराइज्ड हाथ, उंगलियां कटी हुई, मैनिक्योर, पेडिक्योर। एक बात बताइए विवेक जी, आप देखिए दाढ़ी ये क्या है? एक सेकंड, ये मुझे बताइए जरा, मजदूर का हाथ ऐसा होता है। ये आपके पास मोबाइल और ये सब कैसे आता है? फिर कौन, आपका खर्चा कौन उठा रहा है? अरे ये तो कभी कभार मान लो भाई। अच्छा मेरी बात सुनिए, आप क्यों खिलाफ हैं कि कोई किसान या मजदूर मोबाइल ना रखे? आप ये चाहते हैं?
आप किसान हो या मजदूर हो? हम मजदूर हैं। आप मजदूरी लेकिन करते हो। आपने तो किसान आंदोलन में यही बोला था, ये किसान पिज्जा क्यों खा रहे हैं? अब कल मैं पिज्जा खा लूंगा तो बोलेंगे देखिए मजदूर नेता पिज्जा खा रहे हैं, फिर आप वो भी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आप तो बताइए। आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे? कमाई का कोई साधन तो होगा। ये सब पूछ रहे हैं बार बार कि भाई विवेक जी एक्चुअली करते क्या हैं? तो एक ने लिखा है बेवकूफ बनाते हैं, एक ने और शब्दों का प्रयोग किया डैश बनाते हैं। हम मजदूर तो हैं, आप बनाते क्या हमें हो? मजदूरी से हमें पैसा मिलता है। तो आप सीढ़ी लगा के ऊपर जाके मजदूरी हम और मजदूरी पेंट करते और हैं, हम सीमेंट तरह तरह लगाते की हो आप। मजदूरी करते हैं। मजदूरी करना अच्छी बात है। जिस दिन सत्ता में आएंगे ये सारे लाला लोगों से भी करवाएंगे। क्या करवाओगे? क्या करवाएंगे? नहीं जो भी आपका है। क्या इकोनॉमिक प्लान? सत्ता में आ गए, चलो मान हाँ। लो, सपना लो, जी, आप सत्ता में आ गए, तो आपका इकोनॉमिक प्लान क्या है? हाँ, ये इकोनॉमिक बहुत प्लान जरूरी सबसे है। पहला है ये जो आपने इकोनॉमिकली आपने बांटा हुआ है लोगों को। इतने कुछ लोग बहुत सारे अमीर हैं, कुछों के पास कुछ है ही नहीं। 80 करोड़ लोगों को आप राशन देते हैं, कहते हैं हम पाकिस्तान से ज्यादा डेवलप्ड हैं। नहीं राशन देना है चाहिए ना? नहीं राशन देना चाहिए। इस लायक क्यों बने कि राशन देने की नौबत आई? सब धीरे धीरे लोग है? उठ रहे हैं ना, धीरे धीरे उठ रहे हैं। नहीं, We got तो independence in राशन देना चाहिए, नहीं देना 57, चाहिए, ये तो देना बता चाहिए, दो नहीं आप। देना चाहिए। गरीबों को रोटी हर देनी बारी चाहिए कि आके नहीं? तो बोलते हो राशन फिर तो दे। फिर इसको मानो ना कि गरीब हो और रोटी तब- नहीं है 80 करोड़ लोगों के पास। अरे ये क्यों नहीं भाई, बोलते हो? अरे ये एक रियलिटी है कि उनको हम हम सच्चाई कौन support डेवलप्ड चाहिए। है? हम तो नहीं चौथी इकोनॉमिक वो हो गए, वो भी हम सच्चाई तो है। लार्जेस्ट इकोनॉमी वो हो भी गए, सच्चाई है। हम फलाने हो गए। 80 करोड़ लोगों अच्छा, को रोटी पता है, नहीं है, आपको 5 किलो अनाज दे रहे हो। देखो ये कैसी इकोनॉमी है भाई? आप इंटेलिजेंट आदमी हैं, जी। अपना इतने सिंपलिस्टिक बातें मत कीजिए। देयर आर मल्टीपल रियलिटीज जो जी। एक साथ कोएग्जिस्ट करती हैं। जैसे लोग मल्टीपल काम एक साथ कर पाते हैं, जो काम करते हैं, जो कम्युनिज्म के नाम पे मुफ्त की चाय पीते हैं, उनके लिए लागू नहीं होगा शायद। काम एक सज्जन ने जरा इस पे एक बहुत बढ़िया कमेंट भेजा लागू है। है ये। एक सज्जन है, उन्होंने आपको कॉमरेड बुलाते हुए कहा है, आई एग्री विद कॉमरेड विवेक। इनका नाम है SP राजोश। इन्होंने कहा है एवरीथिंग शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन। आप अग्री करते हैं इस बात से, है ना? एब्सोल्युटली। Since nobody else is standing with him, I am standing with Comrade Vivek. Since there are only 2 comrades here, I will request Comrade Vivek to transfer half of his monthly income to me. That is a good start. We will discuss more details and figure out a way. उसने तो अपनी बैंक इनको details इनको भी भेज मैसेज दी। डाल दीजिए हाँ। कि ये अपने बैंक की अकाउंट स्टेटमेंट भी मेरे को भेज दे और 50-50 दोनों कर लेंगे। आप बांट दोगे इसको, पैसे हाँ, दे तो दोगे? यहाँ ये भी बांटेंगे इनसे, ये तो यस करवाइए। मेरा पैसा तो लेने के लिए तैयार हो गए, इनका हाँ। पैसा तो मतलब आप दोनों तरफ से चाहते हो। आपका पैसा क्या होता है? सारा समाज का पैसा। सारा समाज का देश समाज है। देखो हो अपने गई। पैसे में कैसे मेरा पैसा लेने आगे, समाज का पैसा। अरे जिस दिन आप भाई साहब को बांटिए, भाई साहब को बांटिए, वो भाई साहब नहीं, को सब आ रहे हैं। सबको आपको पता है बांटिए। बाहर लाइन लगी हुई है इस समय स्टूडियो में, जब से पता जब लगा आपका जीवन इंजीनियर था। आपका जो पिछला पॉडकास्ट था ना, लोगों ने सुना कि विवेक जी का मानना है सब बांट दो सब में, तो सब आ गए कि भाई जो भी है वो सब हमारा है। हाँ बिल्कुल। हाँ ये कैमरा उठा ले जाएं, ये लैपटॉप उठा ले जाएं, जो उठाना है जिसको ले ये जाएं। होगा। ये ये होगा। होगा। हाँ, जैसे भागे थे ना श्रीलंका में हाँ सारे के सारे नेता, हाँ। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, फलाने मंत्री सब भागे। हाँ। और लास्ट में जब वो राइट विंग सरकार गई तो वामपंथियों को आके श्रीलंका को संभालना पड़ा। यहाँ वही मेरे को लग रहा है होने जा रहा है। जब खाने को ही नहीं है, नौकरी दे नहीं पा रहे हो, पढ़ाई महंगी कर रखी है, आप हैं किस विच वर्ल्ड आर यू लिविंग इन? ये फिगर से थोड़ी ना होता। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। बीजेपी तो अब आप मोस्टली 98 में पहली बारी पावर, 96 में जो पावर में आई जी। उससे पहले तो पूरा कम्युनिज्म का राज चल रहा था, सोशलिस्ट हाँ। पॉलिसीज चल रही थी। वेस्ट बंगाल में तो आप लोग सत्ता में इतनी देर के लिए थे, ऐसे लगता था समोसे में आलू वाला आपके लिए भी लागू था। अब कहाँ गायब हो गए, छोड़ो, पता लग गया। तो कितनी इकोनॉमी इंप्रूव हो गई, पॉवर्टी खत्म हो गई, एजुकेशन कितनी हो गई, कितने आप लोगों ने अचीवमेंट्स कर ली अपने राज के अंदर, अपने शासन के अंदर। हालत ये थी दैट वी यूज्ड टू लिव शिप टू माउथ। ये हालत थी आपकी नीतियों के अंदर। हाँ। आज हम अपने देश के लोगों को अगर वेलफेयर में दे रहे हैं तो आप उस पर सवाल उठाते हैं। हर देश वेलफेयर करता है, यूएस के अंदर भी वेलफेयर है जिसको आप कैपिटलिस्ट देश मानते हैं, और बहुत बड़ा सपोर्ट है वेलफेयरिज्म का। अगर हम अपने देश के लोगों को थोड़ा सपोर्ट दे रहे हैं, टिल दे क्या सपोर्ट दे रहे हो? राशन का सपोर्ट दे रहे हैं, जिसपे आप आपत्ति उठाते हो। कितनी टीवी डिबेट्स पे आपने बोला है 80 करोड़ को राशन, 80 करोड़ को राशन। आप क्या चाहते हैं? ना टीवी दें। डिबेट्स पे तो मैं अभी आता हूँ। जरा एक आप जो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट बातें करते हो, जी। ज्योति बासु तो आपके बहुत बड़े वो रहे हैं ना। हाँ, क्या है ज्योति बासु आपके लिए? बहुत he was a chief minister, was a he was a great comrade. man, Yes, yes. उनके बेटे की जो लाइफ है ना, हाँ। लाइफ ऑफ ज्योति बासु सन, वो उसके बारे में पूरा डॉक्यूमेंटेड है। जो एक कोट एक आदमी ने भेजा है, जरा मैं पढ़ के आपको सुनाना बुद्धदेव चाहता हूं। भट्टाचार्य को जानते हो? सुनिए सुनिए सुनिए, ये कोट सुनिए, ये बहुत जरूरी है। हाँ। द सन स्मोक्स इंग्लिश सिगरेट्स एंड लाइक्स गोल्फ. The father likes to play political games. The son spends his evening watching American movies on video, sipping Scotch whiskey on the rocks, and attending endless cocktail parties.
लाइफ ऑफ ज्योति बासु सन। ये उनका पूरा मेमोयर में साफ लिखा, कई अकाउंट्स आए हैं, उनकी फोटोज आई हैं। तो ये आपकी जो हिपोक्रेसी है ना विवेक, कोई हिपोक्रेसी नहीं है। स्कॉच के मजे आप भी लेते हैं, स्कॉच उल्टे पे आ रही है। अब आप उल्टे पे आइए, अब आप उल्टे पे आइए। इंद्रजीत गुप्त थे, होम मिनिस्टर थे, बड़े नेता थे। ज्योति बासु के बेटे की मैं सबकी बात कर रहा हूं, जिसकी बात कर रहे हैं। नो, बेटा और बेटी क्या होता है। ज्योति बसु कैसे रहते थे ये देखो। उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव जी थे, उनके कमरे में जाके देखो, एक कमरे में मरे हैं, वो नहीं दिखता। महाश्वेता देवी जैसे लेखक, एक कमरा और किताबें ही किताबें, ये नहीं दिखता। आप जाकर के देखिए तो पहले, हाउ अ कम्युनिस्ट लिव्स एंड हाउ सिंपल दे आर। दिस इज द रियलिटी। आप लोगों को मिथ्या दुनिया में रहने की आदत पड़ गई है। नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटर है, वो खराब है, सुनते रहिए। जो आप लोगों को जो मिथ्या है ना, नॉर्थ कोरिया में। और साहब अगर अंबानी जैसे 10 और हो गए तो भारत बहुत प्रगति कर जाएगा। भाड़ में कैसा ले जो नीचे बैठे हुए हैं, क्या फर्क पड़ जाता है। वी आर द 5th ग्रोइंग इकोनॉमी। कुछ नहीं मालूम है जिंदगी कैसे होने चाहिए। जिंदगी का मकसद हैप्पीनेस है, इट इज नॉट मटेरियल परसूट्स। तो वो गरीबी में रह के आपने गरीबी और भुखमरी में आती है। कम्युनिज्म की आपने बात की, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता था। मैं चाहता बोले आपने जो भी इसने करण ने कोट किया, आपने उसका जवाब नहीं दिया। कम्युनिस्ट लीडर्स जब प्लेन में जाते हैं, ट्रेन में नहीं जाते ना, प्लेन में जाते हैं, कौन सी क्लास में, मैं नाम लेके बताऊं कौन सा लीडर जाता है? नहीं देखिए, नहीं बड़ी क्लियर नहीं देखे बोले तो समझ लीजिए फंस गए। बिल्कुल ही कौन सी क्लास में जाते हैं और कितने आए विटनेस। मैं आपको बता रहा हूं बड़े साफ सी बात, बिजनेस क्लास की मैं बातें कर रहा हूं। कुछ नहीं बिजनेस क्लास है। यहाँ पे कम्युनिस्ट नेता 80 85 साल के आज भी एक्स मेंबर, अरे उसको छोड़ो, होम मिनिस्टर इंद्रजीत गुप्ता, इस मुल्क में सीपीआई का होम मिनिस्टर इंद्रजीत गुप्ता पैदल अपने घर से पार्लियामेंट जाते थे। दिस इज द सिंप्लिसिटी। आप भी जानते हो। और सुना देता हूं आपको, अभी का दे देता हूं मैं आपको, अभी का एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। जी आप ये ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हो? ये इसलिए प्रोडक्शन होना जरूरी है ना। ये हम एक कमरे में मरे कि हम आधे कमरे में मरे, इससे आप क्या कर देना चाहते हो? पहली बात तो ये फ्रॉड है, ठीक है? नहीं, कोई फ्रॉड नहीं है। अरे ना, गलत नहीं। हम चाइना में ये कोई सब फ्रॉड नहीं है। इंजीनियर्स कैसे घूमते हैं आपके? छोड़ दीजिए। नहीं, ये गलत है। आपका आपको करना पड़ेगा। बट इससे आपने उखाड़ क्या लिया? इससे आपने क्या केरला में, वेस्ट बंगाल में कहीं गरीबी मिटा ली? एब्सोल्युटली, केरला इज वेरी वेल डेवलप्ड, नो डाउट अबाउट इट। बंगाल के अंदर रोटी मिली है, त्रिपुरा में रोटी मिली है, रोटी नहीं थी। में एक सेकंड, आपका डेवलपमेंट जो है वो कहता है, आपका डेवलपमेंट क्या है? 4 आदमी अमीर होते चले जाएं, बाकी तुम 50 मरो, फर्क पड़ता नहीं, जैसे रह रहे हो रहो। अच्छा, लेकिन जमींदार साहब को मिल रहा है, उनके बेटे की 5000 करोड़ की शादी है चौधरी साहब की, वो बहुत बढ़िया हो रहा है। ये आपका इंडिया है। नहीं, इनका हमारा इंडिया कह रहा है पहले रोटी सबको दो। देखो आपने कंप्यूटर की बात कही थी ना, सुन लीजिए, कंप्यूटर पे आ जाता हूं। आप लाइए कंप्यूटर भी, आप लाइए लैपटॉप भी, आप लाइए, बिकॉज़ इट हैज टू कम इन अ वेरी बैलेंस्ड वे। एक सेकंड विवेक जी जवाब सुन लीजिए। यू कांट फेज आउट द जॉब्स। प्रोग्रेस नहीं डिसाइड करेगी, आप एक सेकंड में जरा इनका जवाब दे दूं, ये बात निकल जाएगी। इन्होंने जो केरला की बात करी, पिछले साल इन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़ के कहा कि भाई हम बैंकरप्ट होने के कगार पे हैं, हमें प्लीज सेंटर से और फंड्स दिलाइए। आपको बुरा नहीं लगता क्या? आपको बुरा नहीं लगता? आपने खुद ये बात बोली। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहे बहुत डेवलप हो गया है, जब सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर को कि तुम 2-2 साल से तुम बैठे हो फाइनेंशियल बिल्स पे और पैसा नहीं रिलीज हो रहा है, नहीं फाइनेंशियल तब नहीं होता कुछ। आपने खुद जाकर वहां केरला की बराबरी का कोई राज्य इस देश में नहीं है। आपकी डेट से बुरा हाल है, आप बार-बार रो रहे हैं। केरला इज द मोस्ट, इट इज द बेस्ट प्लेस टू लिव, इट इज द बेस्ट स्टेट। चलो हमारे देश का प्रदेश है, अच्छा है। अगर आपको ऐसा प्रदेश तो अच्छा है, वो आपको नहीं, इकोनॉमिक सिचुएशन प्रदेश तो अच्छा है। इकोनॉमिक सिचुएशन आपको लगती है बहुत रोजी है, पर वो फैक्ट सबको पता है कि क्या खुद बोल रहे हैं जाके, क्या डेट क्राइसिस है। वी आर ओनली ऑन द डेट। नहीं, कौन सा स्टेट अच्छा है? उत्तर प्रदेश। पर मेरे को उत्तर प्रदेश अच्छा है। हाँ, उत्तर प्रदेश अच्छा, क्या बुरा है उत्तर प्रदेश? सवाल तो पूछने 65,000 महिला उत्पीड़न के केस एक साल में, एनसीआरबी का डेटा। उत्तर प्रदेश अच्छा है। और एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़िया है। हैप्पीनेस इंडेक्स निकालिए, पिछले 8 सब साल कुछ बहुत अच्छा है उत्तर प्रदेश का साहब। आप पिछले 8 साल का उत्तर प्रदेश का चार्ट देख लीजिए, क्या प्रोग्रेस हुई है, कहां से स्टार्ट हुआ था, कहां पहुंचा है। वी हैव टू सी दैट स्टार्टिंग पॉइंट आल्सो, वो आपको मिल जाएगा जवाब। आप तो कह रहे थे कि बेचारे लालू प्रसाद यादव भी भटके हुए युवा थे, जो भटके हुए युवा नहीं थे उस वक्त, भटक गए थे उस वक्त। उसके बाद सबने रियलाइज करा कि कम्युनल पॉलिटिक्स के साथ, कम्युनल पॉलिटिशियंस के साथ रहना गलत है। चाहे वो माननीय लालू जी हो, माननीय मुलायम सिंह यादव हो, सबने इन गंदी कम्युनल ताकतों से रिश्ता तोड़ा। मुलायम सिंह यादव बिकेम द चैंपियन ऑफ सेक्युलरिज्म इन दिस कंट्री। जानना चाहूंगा कि एक बात बताइए, आप जो इतने कन्विक्शन से सब बातें कर रहे हैं जी, इसके बाद जब लोग आपके वीडियोस देखते हैं, जी, जैसे इन सज्जन ने देखा, इनका नाम है बिकरू
जो भी नाम है, I showed this video to my communist friend. He doesn't believe in communism anymore. Thanks a million, विवेक श्रीवास्तव. ये आपको थैंक्स कह रहा है? नहीं, हम तो नहीं मान रहे हैं, हम तो कह रहे हैं लोग भाग रहे हैं. आप क्या हो, कम्युनिज्म से लोगों को दूर ले जा रहे हो अनइंटेंशनली या इंटेंशनली ले जा रहे हो? You have confused everyone right now. I have forced everyone to study what is communism. Oh. डायलॉग समझ गए? सब आप पढ़ ये रहे हैं जा करके communism पढ़ेंगे और अपना खोपड़ा पकड़ रहे हैं. हर डिबेट के बाद मुझे ना जब आप मेरे चैनल पे आए बात बहुत लोगों का कमेंट आया कि क्या बोल रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं. मैंने कहा ये बहुत ज़रूरी है. ये एपिसोड 3 है, मैं दोबारा बोलता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्टडी करना कम्युनिज्म को बहुत ज़रूरी है. सुनना गंभीरता से विवेक जी की हर बात को बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ये सत्ता में आए तो इंडिया डीन्यूक्लियराइज होगा, तो हमारे संविधान का ये हालत होगा. देखिए, तो बॉर्डरलेस वर्ल्ड के लिए बांग्लादेश यहाँ पे रह रहे होंगे, बॉर्डरलेस वर्ल्ड में पाकिस्तानी यहाँ रह रहे होंगे. आपको ये सब सुनना चाहिए. उसके बाद डेमोक्रेसी. पहला मेरा टारगेट जो है बांग्लादेश, पहला टारगेट अभी बांग्लादेश वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कम से कम जा करके वामपंथी इतिहास, प्रिंसिपल्स और डॉक्ट्राइन्स को पढ़ें. अच्छा, अगर मैं ये कर देता हूं, वेदर इट इज थ्रू टीवी शोज और इट इज थ्रू पॉडकास्ट, यू नो, एंड आई कीप दिस अलाइव, यू नो, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू. देखो, अब इन्होंने बहुत अच्छी बात करी. तो आज के पॉडकास्ट से अभी तक जो निकल रहा है, 1962 के युद्ध में इन्होंने चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोला, जबकि चाइना ने धोखा दिया. देखिए जरा, रूबिका जी ने इनसे सेम सवाल पूछा, इन्होंने क्या जवाब दिया, देखिए जरा. विवेक श्रीवास्तव, आपको चाइना के विरोध में 10 सेंटेंस बोलने हैं. Time starts now. 2 बोलो. अच्छा, विरोध में बोलने हैं जी. देखिए, चाइना के विरोध में जो हमारे बॉर्डर पे डिस्प्यूट्स उनके साथ होते हैं, मैं उसके खिलाफ हूं. हमारे में प्रेम होना चाहिए, पार्टनरशिप होनी चाहिए, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होनी चाहिए. उनको भी मानना चाहिए हम एक महान देश है. आई स्टैंड फॉर द फ्रेंडशिप ऑफ इंडिया एंड चाइना एंड ऑल्सो द फ्रेंडशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. पकड़ लिया सर, पकड़ लिया. क्या मिलेगा? रूबिका जी 80 करोड़ लोगों को हम खाना नहीं दे पाते. कहना है पाकिस्तान में लाहौर में तो पानी नहीं. विवेक अरे श्रीवास्तव, अपने मुल्क को देखो, फिर आप यहाँ मैं सैनिटेशन. You are कितना अच्छा driving बोला people मैंने, crazy. कितना अच्छा मैंने बोला है. Not in favor of China, but against China. बिल्कुल. आपको 10 में से मिलेगा अंडा. सॉरी. कम से कम वो अमेरिका, देखो ये खुश होंगे, ये बोलेंगे अब स्टूडियो में अंडा भी मिलेगा. देखिए, मैं अभी और चीजें दिखा रहा हूँ, ये बड़े खतरनाक हैं विवेक जी की जो बातें हैं. और इन्होंने अभी बात करी, नहीं, हम चाइना पे डिस्कस करें पहले, फिर आप दिखाइए. चाइना पे करा, आप पहले चाइना पे डिस्कस करिए. बोलिए चाइना पे क्या गलत बोला मैंने? आपकी अपने किस पड़ोसी से बनती है? क्या आप अपने पड़ोसी बदल सकते हैं? हम अगर उसके साथ सब सही कर रहे हैं 1962 में, और वो हमें छुड़ा मैं कह रहा हूं भाई साहब, 1962 आपसे बोला नहीं जा रहा है. नहीं, Who should make the fresh start? कुछ और 2020 में मैं क्या कुछ चल और रहा कह रहा था? हूं. एक मिनट, चलिए, मैं 2020 पे आता हूँ. गलवान वर्ल्ड में में किसने प्रोवोक किया? अब आप सुन लीजिए, मुझे जवाब दीजिए, इसका पॉइंटेड जवाब दीजिए. नो वेट, यू टॉक्ड ऑफ 1962. Yes. चलिए, मैं आपकी हर बात से अग्री करता हूं. चाइना ने हमें धोखा दिया, धोखा वर्ड यू आपने इस्तेमाल किया. आपने नहीं, नहीं, आप पहले सुनते रहिए. तो दोस्ती लिसन टू मी नाउ. तो हमने आपकी हर बात से एग्री कर लिया साहब, धोखा हो गया. 1962 के से 2014 तक, ठीक है, जितने भी लोग थे जो यहाँ बड़े हुए हैं, हुआ इन देयर 30s 40s एंड 50s, उनके लिए 2014 के पहले इस देश का दुश्मन कौन था? सब कहते थे पाकिस्तान, चीन, शायद ही कोई कहता हो. और इन सालों के बीच में इतना बड़ा कितने सालों का गैप हो गया सर? जरा आप बताइए मुझे. 50-60 सालों का गैप. 50 साल का हो गया. 50 साल के ऊपर का गैप. उस 50 साल के अंदर हमारा चाइना के साथ कोई भी मेजर शोडाउन नहीं हुआ. कि चाइना गलत बोल रहे हो, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है. एक सेकंड, 2013 की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की रिपोर्ट पढ़ी है आप. नहीं, सुनिए, क्या बातें कर रहे हैं? वेट, एक छोटा सा जवाब है, मैं उसका रीजन भी मैं जवाब नहीं दूंगा. एकदम गलत बोली, गलत बोली जाओ. चाइना से क्या प्रॉब्लम थी? व्यक्ति है जिसको आपने भी भटका हुआ नौजवान कहा, उसका नाम है मुलायम सिंह यादव. वो भटके हुए नौजवान नहीं है. हाँ, थे आपके हिसाब से उस समय. ना, वो चैंपियन ऑफ सेकुलरिज्म. अरे मेरी बात सुनो. अरे इमरजेंसी में आपके हिसाब से उससे पहले इमरजेंसी में जो भी संघ के लोगों के साथ, मेरी बात सुनो विवेक जी. तो बोल रहा हूँ. अब 2013 में पार्लियामेंट में खड़े होकर मुलायम सिंह यादव ने ये बात बोली है कि चाइना जो अग्रेशन दिखा रहा है, कांग्रेस गवर्नमेंट को रिएक्ट करना चाहिए. ए के एंटनी ने खड़े होकर कहा, हम रोड्स नहीं बना रहे हैं वहां पे, ये हमारी स्ट्रेटेजी है. तो अगर नतमस्तक होकर मार खाना चाइना से आपकी स्ट्रेटेजी है, इस वजह से हम लोग चुप बैठे हुए हैं.
पहली बार हम लोग भाई बोल रहे हैं हम रोड्स भी बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप बनाएंगे। कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं? ना आप कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे ना हैं। आपके बस का है, करने नहीं दे अभी रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया ना जो करना था। कर दिया, क्या करना, क्या करा डोनाल्ड ट्रंप? हुआ है ना नतमस्तक उसके सामने। कोई नतमस्तक कौन नहीं। हुआ? बिल्कुल ओवर गया है। कौन नतमस्तक हुआ? होने? अच्छा, फैक्ट चेक कर लीजिए पहले। कौन गया? 62 के बाद प्रॉब्लम क्या थी? अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की रिपोर्ट पढ़ लीजिए कि 2013 सर, एक तक मिनट। कितना लैंड एक मिनट। मुझे- हाँ, 38,000 किलोमीटर। मैंने नहीं। इंटरप्ट नहीं किया। हाँ। 38,000 किलोमीटर की जो बात हो रही है जी। वो आप पढ़िए। एडवाइजर की रिपोर्ट है कि कितना चाइना ने कॉन्कर किया है, कैप्चर किया है, घुसा है, क्योंकि हमने जिस तरह जवाब देने चाहिए थे वो नहीं दे रहे थे हमारी नीति में। ये वही, एक मिनट मुझे कंप्लीट नहीं, ये वही लॉजिक है कहना कि पाकिस्तान ने 26-11 कर दिया पर हमने जवाब नहीं दिया, तुम्हारे रिश्ते कितने अच्छे। नहीं नहीं नहीं, अब ये आप- वही अब आप- strategy no, है। no, no, अब no, आगे आइए, हाँ। अब आप आगे आइए। इसके बाद जब आप बात कर रहे हैं ना, हर चीज को आप फैक्ट लीजिए। पाकिस्तान ट्रम्प के साथ ये इस सरकार में ही हिम्मत है कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करी, जो किस तरह साइन हुई, किस टर्म्स पे साइन हुई, सब इतिहास में बिल्कुल है। गलत काम है। और इंडस वाटर सस्पेंड करना गलत काम बिल्कुल गलत काम है। यार आप तो ना इतना अजीब बात बोलते हो कि एक मिनट लग बिल्कुल जाता गलत है। कि मैं सही सुन रहा हूं। I मुझे am ना एक against- सेकंड लगता है कि अपने कानों पे I विश्वास am करो। against the आप- suspension of Indus water treaty. You are It should be saying resumed कि- and you should give water. हमें पाकिस्तान हाँ। को पानी देना चाहिए। पाकिस्तान के गरीब मसलूम किसानों और ओए। मजदूरों को पानी देना चाहिए। जो ट्रम्प आप कर रहे थे, जी। आप असल में इतना जो बोलते हैं ना टेलीविजन पे, उसमें आप एक्सपोज हो जाते हैं। पॉडकास्ट और हमारे लिए बेहतर काम कर रहा है जी। आपको एक्सपोज करने का। जी। देखिए, आप जरा अमीश देवगन जी के जब शो पे गए तो आपने क्या बोला ट्रम्प के बारे में? मैंने आपकी डिबेट में कहा ये व्यक्ति जैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, गोल हो, मटोल हो, लेकिन मोदी साहब ने अगर हमला किया है तो सारा विपक्ष और सारे के सारे नेता, हम सब लोग मोदी साहब के साथ बहुत बढ़िया। हैं। वी सपोर्ट नरेंद्र मोदी। अगर पाकिस्तान पे हमला किया हमारे लिए, लेकिन गिरा दिया। अब लेकिन अरे भाई, अब वो पापा ट्रंप आ गए बीच में। को बड़ा ट्रंप अच्छा लग रहा है। ट्रंप ने एक बयान ये भी दिया है मुस्लिम देशों पे बैन लगाते हुए कि इस्लाम हेट्स यूनाइटेड स्टेट्स एंड क्रिश्चियंस। मानते हो इस बात को? हम तो ट्रंप को ही नहीं मानते, तो फिर ये बात आप ये क्या है भाई? ट्रम्प मानते नहीं मानते? अभी अमीश देवगन भी कह रहे हैं आपने राहुल गांधी की राजनीति को फुल स्टॉप लगा दिया। ट्रम्प पहले आप कहते हैं ट्रम्प ने ये कह दिया, ट्रम्प ने कह दिया, फिर कहते हैं हम ट्रम्प को मानते नहीं है। जी। तो यानी आपको बस सूट कर रहा है कि ना। कह दो ट्रम्प ने मध्यस्थता दोनों कराई। चीजें सही हैं। दोनों चीजें कैसे दोनों सही हो चीजें सकती कैसे सही हैं? हाँ। जो अब हमें सूट दोनों- किया मान लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही- हम मनमानी। नहीं, देखिए, हम डोनाल्ड ट्रंप को एक अच्छा नेता नहीं मानते, विश्व के लिए भी, अमेरिका के लिए भी। अच्छा। पहली चीज नहीं नहीं, उसकी जुबान की वैल्यू है कि नहीं? एक बारीक बात। नहीं नहीं, बिल्कुल आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। डज हिज वर्ड अब काउंट? मेरे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं नहीं साहब, वो बड़ा महान आदमी है, अब की बार ट्रंप सरकार, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, और यहाँ धर्मगुरु एक फोटो लगा के ट्रंप की हवन करते हैं कि ये जीत जाए साहब। यहाँ तो धार्मिक अनुष्ठान शुरू कर दिए थे हिंदूवादियों ने। तो उसके बाद जब एक झूठा व्यक्ति चुन करके, जो गलत है, जिसकी नीतियां गलत हैं, जो एक व्हाइट रेस सुप्रीमेसिस्ट है, इंडियंस के खिलाफ है, चेन बांध के भेजता है आपके लोगों को। अब सुनते रहिए। हाँ। अब सब जब वो आपको आ करके झड़क करके साफ साफ बोलता है, ही डिचेस यू, ही डिचेस माय प्राइम मिनिस्टर, ही डिचेस द नेशन, हमारी इमेज, सब कुछ ताक पे रख कर कहता है मैंने कराया सीज फायर और आपने foreign कश्मीर को secretary आप bilateral मानते हैं इस बात को? आपने- आप मानते हैं उसने नहीं, आप ceasefire इनके कराई? ट्रैप में मत फंसिए। हाँ। नहीं, ये नहीं, आप ट्रैप अरे, नहीं करने, एक आप मिनट, ये रुकिए। इसी में फंसने ये जा रहे हैं। नहीं, ये आप पहले मानते हैं कि आपसे- कराया कि हाँ, नहीं? आप ट्रंप की बात जो करण का यूजुअल सवाल था, पहले उसका जवाब दीजिए, उसके बाद जो आपकी हर बात का जवाब देंगे। ट्रंप की बात में मानते हैं या नहीं मानते, मानते। या एज पर कन्वीनियंस है कि जब भारत के अगेंस्ट कर रहा है कुछ तो मानते हैं और जब भारत के फेवर में कर रहा है तो नहीं मानते? क्या किया उसने फेवर में? नहीं नहीं, उसने नहीं सीज किया। फायर पहले कराई। तो मुझे ये बता दे आपके कोई। हिसाब से उसने आप जो मेरे पापा देश के ट्रंप- फेवर में एक ट्रंप ने सेकंड। क्या आप किया? ट्रंप आप की जो ये बात पापा मानते हैं, ट्रंप, नहीं मानते? पापा ट्रंप बोलते हाँ, रहते हैं। मैंने इसको कॉइन किया था, हाँ, फेमस हो आप चुका है। पापा ट्रंप जी। कर रहे हैं। हाँ। तो ये आपको लग रहा है ट्रंप ने, पहले तो आप कहते हैं वो झूठा आदमी है, अब वो कह रहा है मैंने सीज फायर कराई, तो आप उसको सच मान ले रहे हैं। नहीं, अब आपके ये- हिसाब से करवाई उसने सीज फायर की नहीं करवाई? आपके हिसाब से वो सच्चा है झूठा है? प्राइम मिनिस्टर के अरे मैं हिसाब आपसे से पूछ रहा हूं भाई। प्राइम मिनिस्टर उनको सच्चा कहते हैं प्राइम ना? मिनिस्टर ने तो कहा ही नहीं कि उसने कराई है मध्यस्थता। प्राइम मिनिस्टर तो is very फॉरेन clear। सेक्रेटरी का जवाब ऑन रिकॉर्ड है और हाँ। बहुत ब्लंट जवाब Clear है है। ऑन रिकॉर्ड। इससे क्लियर जवाब नहीं हो सकता। आपको अपने देश के फॉरेन सेक्रेटरी पे विश्वास नहीं है, नहीं है। क्योंकि कोई अपनी ट्रंप पे है। पॉलिटिक्स के लिए कुछ बोल रहा नहीं है है। तो आपको उस पे विश्वास मेरे कॉमन सेंस है इसलिए। कॉमन वो तो सेंस नहीं क्या है। है आपकी? हाँ, वो तो- इसमें- वो तो नहीं है। इसमें वो तो नहीं है। कॉमन सेंस Common नहीं है sense भाई, भाई, सीधी सी अपनी बात है। तारीफ खुद ही कर रहे हैं। कॉमन कॉमन सेंस सीधी सी बात है, ये सब मिली भगत है। अब आप ये मुझे बताइए, अब कहते हैं पाकिस्तान सीज फायर चाहता था। अरे अगर पाकिस्तान सीज फायर चाहता था तो सीज फायर की घोषणा के बाद 5 घंटे तक बमबारी हम पे क्यों कर रहा था?
जो हाथ जोड़ के पिट रहा है वो एक बार सीज फायर होगा तो चुप करके अपने घर जाएगा। यहां एक अजीब सा सीज फायर मैंने देखा साहब, सीज फायर हो गया, पाकिस्तान ने मांगा, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया और सीज फायर घोषणा किया, 5 घंटे तक मुझ पे बम फेंक रहा है। ये कौन सा सीज फायर है भाई? ये कॉमन सेंस नहीं है। ये ईरान ने क्या किया आपने देखा? ईरान ने सीसर का क्या किया? जब आपके पाकिस्तान के एयर बेसेस प्रिसीजन स्ट्राइक के साथ उड़ाए जा चुके हैं तो आपकी जो हालत एकदम डिस्टेबलाइज हो चुकी है, उसके बाद जब आपको जाके यूएस से फिर पैसा चाहिए, फिर चंदा चाहिए, अपने देश में सरवाइव करना है, तो आप हर तरह के ड्रामा करते हैं। जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब बुला के, आप खुश हो रहे हैं आसिफ मुनीर को आने पे, आपको रियलिटी पता है, उन्होंने बेसिकली एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती कर दी मुंह पे पाकिस्तान के कि तेरी जरूरत नहीं है, आर्मी चीफ आ रहा है। अब इमेजिन कर सकते हैं कोई हेड ऑफ स्टेट इंडिया के आर्मी चीफ को बुलाए और प्राइम मिनिस्टर को ना बुलाए। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट टू हेड ऑफ स्टेट, आर्मी टू आर्मी। वहां पे उसको बुला के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज ही कर रहा है ट्रंप। दूसरी बात, जब जेडी वैंस यहां पे था तब हमने डिसाइड किया इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करेंगे। आपको क्या लगता है ये चीजें उससे क्या होने जा रहा है? पानी जो आप तड़प रहे हो पाकिस्तान को, कितना तड़पा सोचो। आप इतना तड़प रहे हो इंडस वाटर ट्रीटी पे कि पाकिस्तान को दो, गलत है ना? पाकिस्तान की हालत गलत क्या है? मॉरली गलत है। वो हमें मारे, दूसरे को वो हमारे लोगों को मारे हाँ। और हम उनका पानी दें उनको, और इससे आतंकवाद रुक जाएगा। आप और आगे बढ़िए। 370 हटने से आतंकवाद रुका? नहीं रुका, नहीं रुका ना। 370 गजब आदमी आपने कहा हम साहब ये गजब लाएंगे, आदमी है। नोटबंदी करेंगे, इससे बैकबोन टूट जाएगी टेररिज्म की, आतंकवाद रुक जाएगा, नहीं रुका। अब आप कह रहे हैं हम पानी रोक देंगे तो आतंकवाद रुक जाएगा, फिर नहीं रुकेगा। आप तो होगा? कल बोलेंगे पाकिस्तान कुछ को भी नहीं पैसे रुकेगा। दो। यू आर जस्ट, जो तुम्हारा एक मॉरल अपर हैंड है कि भारत एक महान देश है और गरीब मजलूमों का पानी हम नहीं रोकते, तुम वहां भी अपना मुंह काला करा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। आपकी पॉलिसी क्या है पाकिस्तान के खिलाफ? हाथ जोड़े उनको, प्यार से बात करें और अपने Absolutely न्यूक्लियर not. वेपन छोड़ दें। Absolutely not. क्या करें फिर? आप Absolutely बताइए not. ना। क्या नहीं, करें? देखिए इन सिचुएशंस में आपको टॉक्स जो आपने पंजाब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के समय किया, पंजाब प्रॉब्लम अब में वो डंडा चला था लीजिए, ना, केपीएस ना, गिल ना, का, ना, ना, ऐसा ना, नहीं है। नहीं, ना, ना, ये ना। मैं बेस्ट नॉट कंफ्यूज इंटरनल इश्यूज। जी। पाकिस्तान की बात हो रही है, हाँ। इंटरनल के बारे हाँ। घुमाओ मत, बैलेंस लेकर के चलिए, चैंपियन है घुमाने में, बैलेंस लेकर के चलिए। चैंपियन है घुमाने में। पंजाब कहां से आ गया इसके अंदर? अरे, पाकिस्तान की बात हो पाकिस्तान रही है। में क्या करे जाए? पाकिस्तान को कैसे सॉल्व किया जाए? आप बताइए ना जरा, हम हाँ। सब जानना चाहते हैं। आपकी 26/11 policy। के बाद जो हुआ, Every talk, problem क्या in हुआ? this world has only political and social solutions. तो व्हाट, दिस इज अ पॉलिटिकल Is it मूव। political move? अब आप सुनिए, अब लास्ट में ईरान का ही एक अपर हैंड हुआ कि नहीं? आप घुमाओ मत पाकिस्तान यार, को, solve पाकिस्तान कैसे किया? से ईरान- पाकिस्तान solve- टॉक्स किस बारे में टॉक्स करें? वो मार रहा है, हम टॉक्स करते रहे हैं। ये आप उल्लू बना रहे हैं ना यार, पब्लिक मतलब यार को। अपने ये देश उल्लू का- बनाने अच्छा, में अपने देश माहिर के है। लोगों एक को मिनट। इतनी बेरहमी से हाँ, टेरर अटैक कर exposed। रहे हैं हाँ, ना, और ना, आप exposed। उसको कैजुअली ले लेते हैं, क्योंकि पानी के बाद बोलोगे पैसे आप दो चलिए, उनको। सुनिए, अब बोलो, कल बोलोगे एक गरीब मिनट, मजलूम एक मिनट, पाकिस्तानी को एक- पैसा दो, फिर बोलोगे, वो तो बोलते हो नागरिकता दो। आप ये तो कहते ही हो कि भारत के अंदर नागरिकता दो पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को। विवेक जी एक कैसे स्टैंड है आपका? एक रहते हो मिनट आप? एक मिनट एक मिनट अरे, अब गजब आप आदमी लोग है। सबसे पहली चीज जो गजब आदमी आपने है। किया, मैं आप ही को कोट करता हूं। गजब आदमी। आपने कहा साहब अमेरिका के ट्रंप साहब ने बुलाया फील्ड मार्शल को पाकिस्तान के, और ये एक इंसल्ट है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान के। बिल्कुल आपने है, बोला, बिल्कुल है। ये क्या दर्शाता है पाकिस्तान के बारे में? ये दर्शाता है कि देयर आर मेनी पावर सेंटर्स पैरेलली रनिंग इन पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान को एनालाइज करिए। पाकिस्तान में बस अब आप सुन power ही लीजिए, नहीं है, अब आप बाकी सुनिए। सब है। यू हैव द प्रेसिडेंट, यू हैव द प्राइम मिनिस्टर, उनका एक जो पार्लियामेंट है ये एक अलग पावर सेंटर बन गया आपका, आर्मी एक अलग पावर सेंटर बन गया, आईएसआई एक अलग पावर सेंटर बन गया, और नॉन स्टेट एक्टर्स जो वहां बसे हुए हैं, टेररिस्ट। टेररिस्ट्स, ठीक है ना, वो एक अलग पावर ये सेंटर है, बहुत वेदर थ्रू द नहीं, गवर्नमेंट और नहीं, विदाउट द नहीं, एक गवर्नमेंट। सेकंड, ये कोई power अब आप जो सॉरी, है, ये आप बड़ी खतरनाक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ये मैंने नहीं, नॉन स्टेट एक्टर्स Yes. आज की डेट में इसलिए fact check एवरीवन किया। इज बैक्ड Exactly. बाय द स्टेट। in that case, एक सेकंड, if you are right, if you are right, Exactly. I'm 100% if right. you are right, हाँ. then जब हमारी फौजों ने वहां पे अटैक Sir, किया, हाँ. तो फॉरेन मिनिस्टर ने हमारे क्यों कहा जयशंकर जी ने कि भैया हम तो सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों पर ही मारेंगे, वही मारा हमने। हम मिलिट्री को भी नहीं अटैक करेंगे, मारा ना फिर। सिविलियन को नहीं करेंगे, मारा पर- किसी और को नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने एक्नॉलेज किया कि दिस कुड बी अ टेररिस्ट मूव, मे और मे नॉट बी बैक्ड बाय द आर्मी। Sir, नॉट एट ऑल। एक सेकंड अगर आप बोलते हैं तो हमारे एक एक सेकंड इसको विवेक मारा जी, ना। आपकी यही प्रॉब्लम है, आप हर बार एक्सपोज होते हो उसमें। हाँ।
बहावलपुर में जब हमने वो बाद में किया है आपने। एक सेकेंड, पहले जयशंकर ने क्या बोला बयान में? अरे मेरी अरे बात, भैया, मैं मिलिट्री को नहीं मारूंगा, मिलिट्री को सिविलियन को नहीं मारूंगा, हाँ। मैं आतंकवादी का अड्डा अरे ढूंढूंगा। भैया, क्यों? इसका मतलब हुआ आप ये कह रहे हो कि इसमें नॉन स्टेट एक्टर नहीं, बिल्कुल नहीं कह कोई रहे। नॉन स्टेट एक्टर नहीं था, नॉन उनका स्टेट सारा एक्टर था ही नहीं। स्टेट फंडेड एक्टर्स हैं सारे, खुद ही एक्सपोज ये हो आप गए। बचाने के लिए बैठ जाते हो उनको। बहावलपुर State का funded एक actors हैं। सेकंड, वो बात की अरे बात है। मेरी बात सुनो, टाइम मेरी फ्रेम बात देखिए सुनो, आप कैसे Gradually expose होगा ना होते हो? भैया। एक सेकंड। बहावलपुर में हमने तो टेरर साइट ही पे अटैक किया। पूरी बात सुनिएगा, बीच में बोलिएगा। हमने तो टेरर साइट पे अटैक किया, टेरर साइट पे। वहां पे कौन आ गया नमाज पढ़ने, उनका जो फतिया पढ़ने कौन आया, और वहां कौन आर्मी जनरल्स आए जब वहां पे निकल रही थी सबकी बॉडीज? उन्होंने खुद को एक्सपोज किया कि भैया आर्मी की ब्लेसिंग्स हैं, इसको पूरा जो मौलाना ब्रिगेड है वहां की ब्लेसिंग्स है, आर्मी की ब्लेसिंग्स है। हमें तो करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने तो टेररिस्ट को मारा, वहां आर्मी वार्मी सब मिल गए, तो हमने तो प्रूफ कर दिया कोई नॉन स्टेट और स्टेट नहीं है। आप क्यों पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जरा मुझे ये बताइए। भाषा नहीं बोल बिल्कुल बोल रहे हैं, when they are exposed today। मानवता की भाषा बोल रहे कोई मानवता नहीं है इसके अंदर। देखिए आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। देखिए जो लोग टेरर अटैक कर रहे हैं ना, उनके साथ कोई मानवता हैं। उनके साथ कोई नहीं खड़ा है। देखिए ये पानी लेकिन दे रहे हैं आप उनको। अरे यार, एक जो तुम्हें किसान है जिसका लेना देना नहीं किसी चीज कैसे से, लेना देना नहीं है? वहां पानी नहीं अच्छा, पहुंचेगा। आप आपने बुराई करी पहलगाम की। कल कहेंगे उनके एक्टर्स क्यों नहीं करी? ने पहलगाम ये की थोड़ी बुराई ना करी। आप कहेंगे कि म्यूजिक नोज नो बाउंड्रीज। हाँ, absolutely yes। यार गजब आदमी है। Why not? देखिए ये क्या एक्टर्स है? नो बाउंड्री। Yes। उनके एक्टर्स खड़े थे उनकी सरकार के साथ, उनके क्रिकेटर्स को अवार्ड दे रहा है वो शरीफ, उनका वहां पे किसको का अफरीदी को मेरे ख्याल से, या दूसरे वाले को अख्तर को अवार्ड दे रहा है उसको, है। और आप कहते हैं उनके एक्टर्स को, म्यूजिशियंस को भारत फंड करे, भारत पैसे दे बिकॉज वी आर द इकोनॉमिक पावर, और वो वहां पे टैक्स भरे, और फिर वो स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स को वो स्टेट फंड करे और भारत में टेरर करे। नहीं, और आप ये सब चाहते हो? देखिए ऐसा आप नहीं है। कुछ भी ऐसा बोलते नहीं रहते है। हैं विवेक जी, आप कुछ लोग भी बोलते रहते हो। देखो अब आपका मैं एक और वीडियो दिखा रहा हूँ, आप देखिए इसमें क्या क्या बोलते, फिर खुद ही हंसने लग जाते हो आप अपने ऊपर यार। आप क्या हो गए हो, जरा देखो ये क्या बोला आपने, देखो जरा। देखिए वो अपनी पार्टी के कार्यक्रम में बोल रहे हैं कि कोई लंगड़ा घोड़ा है, कोई बारात वाला घोड़ा है, कोई डरबी यानी रेस वाला घोड़ा है। अब बताइए कार्यकर्ताओं में घोड़े खोजे जा रहे हैं। अरे भाई, घोड़े की ही बात तो कर रहे हैं, गधों की तो नहीं कर रहे। पाकिस्तान ने चाइना को गधे बेच बेच के टाई अप कर लिया साहब, और जब लड़ाई हमसे हुई तो चाइना को बीच में खड़ा कर दिया। करा कि नहीं करा? और यहाँ अच्छा ये देखिए आप जब इधर हाथ दिखाओ, देखिए जब गधों को गाली दोगे तो यही होगा ना, पड़ेगी तो लत्ती। अच्छा गधे विवेक ये आप बड़े परिपक्व आदमी हैं, लेकिन ये सेल्फ गोल हो गया है। हो गया है आपको विवेक जी, आप कांग्रेसियों को गधा बोल देते हैं, फिर कुछ बोल देते हैं, क्या है, कुछ भी जो मनाता है बोलते हैं, क्या नहीं है? भाई, कांग्रेसी को गधा क्यों बोलेंगे? राहुल गांधी इज द फ्यूचर ऑफ द नेशन। अभी तो आप बाईपोल में लड़े उसके खिलाफ। नहीं, वो तो एक अलग चीज है। जैसे 2004 में हमने सरकार को उनके समर्थन दिया था, इस बार भी होगा। आप देखना, जाएंगे अभी बहुत जल्दी ये सरकार जाएगी। नहीं, एक बात बताइए विवेक जी, कितने सालों से रट रहे हो यार, थक नहीं गए सरकार जाएगी? नहीं, एक सरकार आपको जाएगी, ये थकते नहीं हो? मुझे एक बात नहीं समझ आती, आपको लगता है आप कुछ भी बोल सकते हो ना, ऑल्टरनेट रियलिटी में आप जी रहे हो। आपने अभी कल परसों में एक डिबेट, यू हैव अ क्लोज्ड माइंड एक्चुअली, You are the original AI. You are the original AI. You are the original AI. देखो इन्होंने आपका दिमाग बंद है और इन्होंने- आपने एक हाँ, इमेज हाँ। बना रखी है। बिल्कुल। जैसे आपकी इमेज क्या है? इजराइल जीता, ईरान हारा। हाँ। आपकी इमेज है नॉर्थ कोरिया में वो डिक्टेटर है। अच्छा। आपकी इमेज है साहब की पाकिस्तान में ऐसा हो अच्छा, गया। नॉर्थ कोरिया में तो डिक्टेटर ये नहीं जो है। इमेजेस है ना, ये Images- इमेजेस से images बाहर तोड़ निकल रहे हैं। नॉर्थ कोरिया में मिनट। बिलवेड लीडर है, चुनाव मैं जीत जरा गया है। इनकी इमेज तोड़ने को ये यहाँ next पे level ही पे ले यहाँ पे कोरिया इंडिया मैप के- होता है। नॉर्थ नॉर्थ कोरिया कोरिया में डिक्टेटरशिप के- नहीं है। कितनी बार डिफेंड किया? ना, किसी को नॉर्थ कोरिया में इंटरेस्ट नहीं है, पर आपने इस पूरी Absolutely yes। 10 बार ही नॉर्थ कोरिया बिल्कुल है ना। बिल्कुल, क्या वो आदमी गेम चेंजर है। फंडिंग चेंज हो गई है। That country is a game changer. It stood with Iran और नॉर्थ कोरियंस ने बोला कि हम खड़े हैं आपके ये साथ। देखो ऑल्टरनेट रियलिटी क्या होती है। भागा ना अमेरिका। एक सेकंड नॉर्थ कोरिया ने भगा दिया अमेरिका को। ईरानियन बॉम्बिंग के बाद कतर में भाग भाई, गया माफ अमेरिका। कर दीजिए आप। प्लेन्स पहले ही हटा दिए। आप जियो पॉलिटिक्स तो नहीं पढ़ाते ना किसी स्कूल में? मैं कह रहा हूँ ईरान जीत गया। लोग कूद अरे अमेरिका हार गया। खिड़कियां तोड़ के लोग कूद जाएंगे। ये तो मैंने सुना ही नहीं था। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को भगा दिया ईरान में से। अब देखो इनकी जो ऑल्टरनेट रियलिटी है ना, ये कहां तक पहुंच गई है। आपको इश्करण में जो दिखाने जा रहा कहां हूं, से आ गया? अच्छा, बोलो। एक मिनट। अब नॉर्थ देखिए
ये इनका मानना है कोई भी आदमी की कुछ भी आइडेंटिटी हो सकती है। देखिए इन्होंने सॉरी क्या बोला, देखिए नहीं अगर वो जाति परिवर्तन कर कर बैठते हैं ना 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 जाति परिवर्तन क्या होता है? इट इज माय राइट। व्हाट जाति राइट परिवर्तन? व्हाट राइट दीपायन झा सोहेल झा कह रहे मैं विवेक शास्त्री बन जाऊंगा। होल्ड ऑन होल्ड ऑन। नहीं आप अगर श्रीवास्तव में तो झा लिखते हैं क्या? नहीं सर, आप लिख सकते हैं, नहीं मैं लिख सकता हूँ, लेकिन क्या लिखते हैं क्या? आप लिखिए भाई संविधान में धर्म परिवर्तन की बात है, जाति परिवर्तन की भी बात है क्या? हाँ है। ब्राह्मण के तो हर दलित को आप ब्राह्मण बना दीजिए, फिर दिक्कत ही खत्म है। कोई नहीं है, इस तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। क्या बोलते हैं आप? मैं कह रहा हूँ हर किसी ऐसी का- जाति को मुझे प्रॉब्लम रख दीजिए भाई, ये भी ब्राह्मण है और ब्राह्मणों तब तो ब्राह्मण जाके कहेंगे कि ओबीसी के कोटे में मुझे भी रिजर्वेशन दो। नहीं आप सुन लीजिए बड़ी, आप गलत जा रहे हैं। मैं गलत नहीं जा रहा हूँ आप ये कह रहे सर, हैं आपने कहा कि संविधान में इसका प्रावधान है। हाँ बिल्कुल है, मैं रखूंगा, मैं विवेक अग्निहोत्री लिख सकता हूँ। हाँ, तो कल से अग्निहोत्री लिख के आइएगा। देश के सर्वोच्च मेरा क्षत्रिय भाई ने तो कहा है, अग्निहोत्री लिख कर आइएगा। क्षत्रिय No, I can Yes, change you my can name. write आज whatever उसे name मैं you बोल want. रहा विश्वामित्र जी ने कहा है। ये आपको कौन बताता है? ये आइडियाज ये कानून है साहब। तो आप रिजर्वेशन ले लेंगे ऐसे तो? मैं अगर- अपना सरनेम चेंज नहीं, किया, रिजर्वेशन ले नहीं, ली, नहीं, नहीं। सरनेम चेंज किया, ब्राह्मण बन गए। ना आपको उसमें ये खुद जो बोल रहे प्रक्रिया हैं। है, आपने एक बोला OBC आई विल डू दैट। यू कैन चेंज योर नेम। अच्छा, अब वो कह रहे थे उसके अंदर सर। कथावाचक साहब कि ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी है, अग्निहोत्री शब्द जो है यादव नहीं लगा सकता, कोई दलित नहीं लगा सकता, तो मेरा ऑब्जेक्शन है। सर क्यों नहीं लगा सकते? सर आप करण वर्मा अग्निहोत्री, कल से आप लिखो करण वर्मा अग्निहोत्री, आप अग्निहोत्री हुए। आप इस पे पता है लोगों का comment क्या है? एक आप सेकंड तो अपना रुक नाम जाओ, मिक्की माउस भी रख लीजिए। एक मिनट। आपको कौन रोक सकता है? आप इस मिक्की पे- माउस नहीं आप मिक्की माउस रख लीजिए। इस पे आप बैटमैन रख लीजिए। नीचे पता है सबका आप क्या बताइए। जवाब आ रहा है कमेंट्स में? हाँ। कि आप विवेक अग्निहोत्री मत रखिए, आप विवेक खान रखिए सीधा। मैं वो ठीक है। आप खान ही बनिए। हाँ। ये आपको विवेक जी क्या एफिनिटी है? आप विवेक खान ही क्यों नहीं बन जाते हो भाई? आप हर जगह कोई मौलाना हो, कोई वो हो, आप तड़ से उसके डिफेंस में आ जाते हो, सनातन को गाली देते हो। अभी कथावाचक को आपने क्या बोला? अभी कथावाचक से बोला ये सब फ्रॉड करते हो तुम लोग। नहीं, और वो कथावाचक क्या कह रहा था इस क्या डिबेट कह रहे में? थे कथावाचक? कह रहा था साहब- सरनेम नहीं चेंज कर हाँ, सकते? क्यों? आप कास्ट बदल लोगे अपनी बैठे बैठे? मैंने कहा इसका व्हाई नॉट, इट इज माय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आई कैन किसने- चेंज व्हाटएवर नेम। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल मैं राइट अपना दिया? नाम बदल सकता हूं। आप सुप्रीम कोर्ट में है यार जरा मुझे ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मैंने जो बोला ना बात, आप इनकी बातों में सेंस ढूंढ रहे हो, वो भी ऐसी में जहां पे ये सिर्फ इनका एक एजेंडा है कि मुझे सिर्फ सनातन के अगेंस्ट बोलना है, नहीं ऐसा मुझे नहीं। कुछ भी करना है, बिल्कुल नहीं। तो मुझे ये प्रूव करना है। आपने इतनी बारी अगर सनातन एक- का एक प्रयोग मिनट। सिर्फ मुसलमानों और माइनॉरिटीज को दबाना है, इतनी बारी- कौन दबा रहा है? कोई इतनी गलत बारी- कौन इतनी दबा बारी- रहा है? आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी करिए, एक सेकंड। सर, आध्यात्मिक पहली उन्नति बात- करिए, अच्छी बात है साहब। एक अब सिंपल- आप कह रहे हैं अच्छा हिंदू वो होता है जो मुसलमान को पीटे, किसने तो बोला? मैं आपसे सहमत किसने नहीं। बोला यहाँ पे? अच्छा मुसलमान वो है जो किसने हिंदू बोला? वो है जो मुसलमानों को रिफॉर्म करे। कौन बोल अरे रहा खुद है? को तो रिफॉर्म कर लो। कौन बोल रहा है? सरकार ने रिफॉर्म में सरकार का काम है, अगर प्रैक्टिसेस को मॉडर्न एज में लाना है तो सरकार को लाना पड़ेगा। ट्रिपल तलाक करके अगर आप एक नारी को इस तरह छोड़ देंगे, है ना, जिससे आपने शादी की हुई है, जी। तो एक सरकार कहती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट मेंटेनेंस देता है तो वो शाह बानो जजमेंट को ओवरटर्न कर देती है इफेक्टिवली। वो गलत है, सरकार की जिम्मेवारी है करना। तो प्लीज ये फ्लो में ना ये मत डालिए कि सरकार रिफॉर्म क्यों ला रही है। लाएगी, लाना चाहिए और लाती रहेगी, मॉडर्न एज में सबको राइट देगी। नॉट एट द कॉस्ट एक ऑफ सेकंड। ह्यूमिलिएटिंग द There is माइनॉरिटीज, no humiliation. है ना, और खड़े होकर के There is कहना no humiliation. हम बिंदु दूध के धुले हैं, हमारा समाज तो बड़ा प्रोग्रेसिव और बहुत कौन बढ़िया बोलता है ऐसे भाई? है, और ये मुसलमान जो है ऐसे सिर्फ ये बिलावल देखो बोल- ये कितने पिछड़े हैं, सर- हम इनको सुधारेंगे, सर- हम इनको जीना सिखाएंगे, सर जी- हम इनके घर में झांकेंगे। आप अगले ये कोई बात थोड़ी 10 ना। सेकंड सर जी में इस भाषा में expose ना, होने जा रहे हैं। एक इस सेकंड, भाषा में एक सिर्फ सेकंड। बिलावल भुट्टो बोलता है, एक सेकंड और कोई नहीं एक बोलता। सेकंड। आप बिलावल- आपने ना बिलावल भुट्टो बोलो। लगातार कथावाचकों को टारगेट करते नहीं, हुए बिल्कुल नहीं। एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए जरा। आपने लगातार एक चीज बोली है कि आप ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी ला रहे हैं, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी ला रहे हैं, दलितों के विरुद्ध है। बार बार आप बोलते हैं, बात बोलते हैं ना? जी आज आपसे एक सवाल पूछना और आप देखिएगा ये इधर उधर ना जाए, सामने देखिएगा। आपके पॉलिट ब्यूरो में जनरल सेक्रेटरी कितने दलित आज तक बने पिछले 60 साल के इतिहास में? हमारे यहाँ पे हाँ। जातिवाद और धर्मवाद है ही नहीं पार्टी में। ये देखिए हमारे यहाँ पे एक मिनट कॉमरेड एक होता है। सेकंड, नहीं, अब नहीं बोलने दूंगा मैं। इन्होंने कल बोला क्यों नहीं एक शंकराचार्य दलित बन सकता, क्यों नहीं एक जो पुजारी है वो बिल्कुल, दलित बन सकता। बिल्कुल। तो जनरल सेक्रेटरी पॉलिट ब्यूरो का क्यों नहीं? आपको जान के हैरत होगी पिछले 60 साल में केवल एक मेंबर बना है पॉलिट ब्यूरो का, वो भी जनरल सेक्रेटरी नहीं। इनका जनरल जो सेक्रेटरी दलित है, डी राजा इज अ दलित। फर्स्ट करेक्शन। एक सेकंड, बिल्कुल नहीं, सुनते नॉट रहिए एट आप। ऑल, हाँ। नॉट एट ऑल। और यू हैव आगे नॉट बढ़िए। हैड अ सिंगल जनरल नहीं सेक्रेटरी। नहीं नहीं,
पॉलिट ब्यूरो, वो पॉलिट ब्यूरो के जनरल सेक्रेटरी थे। ही इज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ द सीपीआई, No, ही इज no, अ no, दलित no, नंबर not of 1 the नंबर 2। Politburo। अच्छा पहले सुनो, पहले मेरी हाँ। बात को सुनिए आप। हाँ। देखिए कम्युनिस्ट पार्टियों में कोई भी हो, 8-9 कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, 8-9 कोई आरक्षण नहीं है कि इस जाति का व्यक्ति ही बनेगा। और शंकराचार्य में सुनिए जाते हैं सुनिए, आप। एक मिनट ना ना ना, अब आप फर्क को समझिए। हाँ। तो कोई भी बन सकता है, हाँ। यादव बन सकता है, दलित बन सकता है, ब्राह्मण बन सकता है, करण वर्मा भी बन सकता है अच्छा। जनरल सेक्रेटरी। अब आप आ जाइए मंदिर पे। हाँ। मंदिर में आप कह रहे हैं आरक्षण है और किसने कहा सिर्फ आरक्षण एक है? ब्राह्मण ही पुजारी बनेगा। ये किसने कहा? मेरा ये तो है किसने कहा? 90% में बिल्कुल ये नहीं है। है ये, बिल्कुल हम नहीं है इसके ऐसा। खिलाफ हैं। हम कह रहे अरे, हैं एक दलित बोलने भी से पुजारी नहीं बन सकता है, यादव भी पुजारी बन सकता है, कायस्थ पुजारी बन सकता है, आप सबको बनने तो दीजिए। सब बनते ही है। ये अब देखिए, कहाँ से हम भी आप कह रहे हैं ना, लाते हो? he is Facts का exposed घर- today। घर में No, no, कुक कर आप रहे हो। रामभद्राचार्य घर को में सुन कुक लीजिए, आप कर- बहुतों को घर- सुनिए, आप सभी किसने लोग बोला? ब्राह्मणिकल रामभद्राचार्य ने सुप्रीम, कब बोला? वो तो भाई जातिवाद की बात तो करते हैं। बिल्कुल नहीं करते, घर में आप बिल्कुल नहीं कुक कर रहे हो करते। facts। नहीं, ये देखिए गलत ये है। एक्सपोज फिर होते हैं विवेक जी। इनके शंकराचार्य पॉलिट जी ब्यूरो ने में इस कोई कंट्रोवर्सी दलित पे नहीं है आज सुनिए, तक। इस कंट्रोवर्सी पे शंकराचार्य ने क्या बोला है? आपको तो वैसे ही हिंदू लोगों से प्यार नहीं है, आपको ऐसा नहीं है, लगता कुछ सारी ऐसा कुछ problems नहीं आप है। है। नहीं, मेरा नहीं। एक सवाल आपसे है जो करण जी। ने पूछा, आपने कितने जनरल सेक्रेटरीज बनाए? दूसरी बात हाँ। जो ज्यादा जरूरी बात है, आप जब ये सारा टाइम कैजुअली हिंदुत्वादी बोल रहे हैं, 1 घंटा हो चुका है ना, हम रैप अप के समय पहुंच रहे हैं, हिंदुत्वादी, एक बारी आपके मुंह से निकला है इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म के बारे में? एक शब्द निकला आपके? 1 घंटे की रिकॉर्डिंग में देख लो, कैजुअली आप बात कर रहे हैं, ट्रम्प जीत रहा है, उसमें भी हिंदुत्वादी लोग नहीं कर रहे हैं। निकलेगा, नहीं निकलेगा, ये एक reality है। chaos नहीं मचाना निकलेगा, है। reality। साफ कह रहा हूं। और ये उसका कारण दे reality। देता हूं आपको, क्यों नहीं कारण तो निकलेगा। दे देंगे, हाँ। आप तो चाइना को कारण नहीं दे नहीं नहीं, मैं आपको कारण दे सकता हूं। आप तो चाइना को कारण है दे ना, देंगे। 1947 में मुल्क जब आजाद हुआ तो 90% इसमें हिंदू थे। हाँ, तो इसलिए वो ब्लेम्ड है। 1 मिनट, वो ब्लेम्ड है। 90% हिंदू थे ना। उसका क्या मतलब सुन है? लीजिए अब आप, हाँ। सरकारी स्कूल टीचर हिंदू बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, प्राइवेट अस्पताल का डॉक्टर हैं? हिंदू, सुनते रहिए अरे आप, आप बोल चुके हिंदू हैं। पेशेंट्स क्या हो को गया? लूटेगा खड़ा होकर के। क्या हो गया आपको? ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर पूरे हिंदू को हिंदू लूटेगा। समाज को वैसे अगर बोल रहे हैं। आज हिंदुस्तान No, बैकवर्ड एक है second। तो क्या एक मिनट, मुसलमानों माइनॉरिटीज की वजह से? दिस इज नॉनसेंस। आप बोल रहे हैं हिंदू टीचर्स हिंदू बच्चों को पढ़ा नहीं रहे 47 से। मैं तो वैसे आप कह बोल रहा रहे हैं हिंदू डॉक्टर्स नहीं, हिंदू who is पेशेंट्स का responsible? इलाज नहीं कर रहे। Who is नहीं, आप responsible? हर हिंदू को, अब हिंदुत्वादी नहीं, अब आप डायरेक्टली हर हिंदू को ब्लेम कर All रहे I हैं। am saying अरे is, कुछ तो शर्म करो हम भाई। लोग, हम कुछ हिंदू, तो शर्म करो। हम हिंदू, सुनिए, कुछ तो शर्म करो। नहीं, 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 आप पहले आप हिंदू है नहीं अच्छा है, चलिए, वो हम तो हिंदू नहीं, topic आप छोड़ हिंदू दें। है ना। वो तो टॉपिक इस मुल्क में अगर 90% हिंदू है, नहीं नहीं, मेरी लॉजिक सुनिए, ब्लेम कर रहे आप हैं मेरा हिंदू सवाल टीचर सुनिए, को। तो मेरा सवाल सुनिए, 90% अगर इस हद मुल्क होगी में मेरी, हिंदू क्या आदमी हो है यार। और मुल्क पिछड़ जाए 70 साल में, तो किस कम्युनिटी पे उंगली उठाओगे? इसका हिंदुओं जवाब- पे कि मुसलमान पे? इसका भी जवाब देता हूं। देखिए देखिए करप्शन अगर है समाज में, पहली बात, 90% IAS, 90% वो हिंदू IPS, करप्ट है। मंत्री, सरकारी स्कूल टीचर, सुनो भैया, लॉयर, रेलवे टिकट कलेक्टर, सुनो, सब सुनो। हिंदू। एक सेकंड, एक लाइन, तो भ्रष्टाचार हम ही कर रहे हैं ना। हिंदू भ्रष्टाचारी विवेक भी जी, हो गया, विवेक जी, हिंदू पिछड़ा ड्रामे भी करने दिया। से नहीं हम- होता। हाँ। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। बात और ही टीचर का extremism धर्म पे, ढूंढ हाँ। लिया आपने। नहीं, आतंकवाद बात- का कोई मजहब नहीं सवाल होता। है extremism पे। मैं है धर्म ना, नहीं कह रहा। यहाँ मैं कह पे रहा हूं, हर जगह ये हिंदू अगर- टीचर, नहीं, नहीं, हिंदू मैं ये सिर्फ पुलिस कहना वाला, चाहता हिंदू हूं अफसर। कि मुसलमानों अरे ये को छोड़ो, विक्टिमाइज इनका- करके भारत के पिछड़े इनका- होने के लिए टारगेट करने के बजाय पिछड़े अगर के- हिंदू सवाल समाज क्या था? मेहनत करे, सवाल क्या था? भ्रष्टाचार से लड़े, सवाल क्या था? तो देश आगे बढ़ेगा। नहीं, नहीं, हिंदू पहले- या सब लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हो? No, no, और I'm पॉलिट not- ब्यूरो में हर नहीं देखते जगह हो कर धर्म रहे को। हैं। क्योंकि आपने मुसलमान शब्द यूज किया। मैंने कुछ तो नहीं कहा किया। रेडिकल इस्लाम। हमने radical इस्लाम की बात कर रहे हैं, It is terrorism not a भी बोलते challenge हैं। right now. Is it It a is not a challenge? challenge. हाँ, That- challenge is the corruption that we are doing. पहलगाम में जो हुआ is not a challenge. यहाँ पे जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, पहलगाम नालियां में जो खुली हुआ, पड़ी हैं, ये पहलगाम अस्पतालों में जो पूछ हाल है, पूछ के- पढ़ाई महंगी है, ये ज्यादा बड़ा चैलेंज है। पहलगाम अभी हुआ है, अभी 2 महीने भी नहीं हुए, और ये जहाँ पे पूछ के कि भैया तुम हिंदू हो, मारा गया, और ये कहते हैं कोई देखिए- चैलेंज ही नहीं है टेररिज्म का। देखिए ये क्या लिख रहे हैं लोग आपके बारे में, जरा पढ़िए इसको, पढ़िए। क्या लिखा है, पढ़िए, बताइए। My sympathies with traumatized Vivek. Get well soon, Vivek. We'll send you flowers. हाँ, why not? भेजिए flowers. वो भी If I'm not well, you can still send me flowers. And Flowers chocolates are also. always And welcome. believe- And chocolates also. I don't mind. Believe you are traumatized. आपको ऐसा भाई, ये लग रहा तो है? इनको I पता am कर रहा है। open to chocolates and flowers. Whether if you want to think that I'm traumatized, I don't mind. देखिए ये क्या लिखा, अगले ने क्या लिखा। I think some childhood trauma has led to Vivek behaving like this. Thank you for inviting him. I have become sympathetic towards him. Do you want to win people over by sympathy? क्या चाहते हैं आप, लोगों में सिंपैथी आए, आपकी ओर आए, कैसे हो आप, ये क्या सोच I'm के कर very रहे हैं? clear. देखो, see, I want the people to debate, talk, listen and Talk read. कर रहे हैं, आप साहब इस मुल्क के अंदर बात ही नहीं करना चाहते हैं। हाँ, जैसे मैंने बार बार कहेंगे नॉर्थ कोरिया को ले आते हो। हाँ। अरे किसने कहा वो डिक्टेटर, और कैसे आया इस एनालिसिस के ऊपर?
टेल मी द सोर्स। नहीं है डिक्टेटर, ओनली अमेरिकन प्रोपेगेंडा मीडिया। चुनाव होता ना, चुनाव, अच्छा प्रेस होती है फ्री। उगर मुस्लिम्स, एक मिनट मैं आ रहा हूँ। अब एक मिनट, उगर मुस्लिम्स में आ जाएंगे, मुझसे प्रश्न पूछेंगे करण वर्मा जी, हर चैनल में पूछेंगे, मुझे बताओ चाइना के अंदर ये हो रहा है उनके साथ या नहीं अच्छा, हो रहा नहीं हो रहा, मस्जिदों के सिर के ऊपर से ये उड़ा दिया गया। हो रहा नहीं हो रहा, किसने बताया आपको? सोर्स बताएंगे आप? सामने अमेरिकन प्रोपेगेंडा मीडिया, यूनाइटेड नेशन। तो ये ब्लॉकेट्स को अमेरिका भी गोदी मीडिया है। इस युद्ध में चाइना ने एक्सेप्ट आप किया सुन है। लीजिए, चाइना मानता है, पॉलिसी है। शिनजियांग में हुआ है ये। आप सुनिए। आप दाढ़ी नहीं रख सकते, खुले में इतना नमाज नहीं पढ़ सकते, नाम नहीं आपको रख पकड़ दिया ना सकते। ऐसी दाढ़ी के साथ। अरे भाई तुमको कैसी डाउट बातें करते हैं ये। देखिए आप जब धर्म की बात कर रहे हैं ना, आज इनकी हालत ऐसी हो गई है विवेक जी की। विवेक जी, आज आप मुस्लिम स्कॉलर से भी भिड़ रहे हो और आप उनसे भी ज्यादा बड़े मुस्लिम बन चुके हो। ये आपकी कब से हालत हो गई? मुझे तो देख के तरस आ रहा था। देखिए क्लिपिंग को, एक मुस्लिम स्कॉलर। भारत की बात करेगा, शाहबाज भारत की सेना के पराक्रम का सम्मान करेगा तो शादाब एनडीए में हो जाएगा। नहीं, दूसरी चीज, अगर बात देश के मुद्दों की आएगी तो हम बीजेपी से सवाल करते रहेंगे। मोदी से करिए, भारत की बात आएगी, भारत की बात। ओके, राहुल गांधी पर आपका टेक क्या है? राहुल गांधी पर आपका टेक क्या है? जो भी लोग, चाहे राहुल गांधी जी हो या कोई और हो, जो भी भारत के पराक्रम पर सवाल उठाएगा हम उससे असहमत रहेंगे। आपका मुंह तर गया। वैसी साहब भारत के खिलाफ बोलिए, आप मोदी के खिलाफ बोलिए। कितने डेस्परेट हो आप? एब्सटेन किया, सीज़फायर पे एब्सटेन किया। नस फट जाएगी आपकी किसी दिन। हम बोलिए ना, हिम्मत है तो बोलिए। अरे भाई, ये AIMIM के प्रवक्ता हैं, ये इस्लामिक स्कॉलर नहीं है। हाँ, तो आप ये बिहार में एक इंडिया सेकंड, अलायंस के खिलाफ इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं। डांटिए मत उनको। विवेक जी, भारत के, सुनिए, भारत के शांति, मुसलमान- शांति, अब आपको ये समझा रहे हैं। किसी का ऑडियो नहीं जा रहा, सिर्फ शदाब का ऑडियो जा रहा है। विवेक जी, भारत के मुसलमान राष्ट्रवादी हैं और हमने आप तो राष्ट्रवाद समझा रहे हैं। राष्ट्र की बात की है तो मोदी का समर्थन आपको हर व्यक्ति राष्ट्रवाद को समझाता है। हाथ उठा रखा आपने, ये क्या है? कभी हो सकती है। क्या है? पैलेस्टाइन का मुद्दा छोड़ दिया। MIM ने पैलेस्टाइन का मुद्दा छोड़ दिया है। आप पैलेस्टाइन के झंडा वरदार हैं, आप उठाएंगे पैलेस्टाइन को। एक बात बताइए, मुझे एक बात लगती है, आपको नहीं लगता, आप कभी कभी आपको ऐसा फीलिंग आती है कि आपको भेजना चाहिए था डेलीगेशन के तौर पे, जैसे शशि थरूर और ओवैसी को भेजा, आपको भी भेजा जाए कभी? अमेरिका भेजना चाहिए था। अमेरिका भेजना चाहिए। क्या समझाते हैं आप अमेरिका में जाके? हम अमेरिका जाना पसंद करते हैं। हाँ, घूमना है आपको, मस्ती घूमना करनी नहीं है, हाँ। हम वहाँ सुना के आते। किसको? ट्रम्प को सुना भाई, देते? जिससे मिलवाते हमारे विदेश समझाते मंत्रालय क्या आप वाले, वहाँ उसको? समझा के आते। क्या समझाते आप उसको? उनको समझाते कि पहले अपना देश सुधार लो। भाई वो तो सुपर पावर बना हुआ है, 25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। 25 ट्रिलियन डॉलर, भाई आप लोग समझते हैं ना। नहीं तो वहां पे क्या Everything प्रॉब्लम है? about America is not good. Of course there are all issues in all There are so countries, There will always be issues, है ना? but what will you tell them? उनको बता करके आते कि सुधर जाओ। आपकी हम समझाते, डर जाते लोग हम आपसे। बोलते। मोदी साहब नहीं समझा पाए ट्रम्प को, तो हम समझाते। आपको भेजना पड़ेगा, चंदा इकट्ठा करके, क्राउड फंडिंग करके इनको भेजा जाए भाई, भेजिए, है ना? अरे जाने की चक्कर जरूरत पता क्या है। है? आपका ये पता मोदी चक- साहब तो नतमस्तक ये हो पता जाते है हैं। चक्कर क्या होगा? वाह, अगर- वाह, वाह, अमेरिका, एक सेकंड, डोनाल्ड ट्रम्प। अरे यार एक सेकंड, अगर हमने क्राउड फंडिंग कर दी और इनको भेज दिया, ये पूरा पैसा जेब में डालेंगे, वहां टाइम स्क्वायर के साथ पूरा घूम के आएंगे, फोटो वोटो खिंचाएंगे, कुछ नहीं करके आएंगे। ये आप लोग का मॉडल तो यही है ना? नहीं ऐसा आप कुछ लोगों ने नहीं। जो पैसे की हालत कर रखी है, मैंने कहा ना, केरला आपका माइंड वेरला ब्लॉक्ड में- है। You have a blocked mind, you know, Oh. it's closed from all sides. Oh, English. your Now I'm going to problem. US. ये अपने US के credentials कर रहे हैं, मैं इंग्लिश में बात करूंगा। He wants to create, he wants to see the world. इन्होंने दो बातें सुनी जो इनको कीवर्ड लगे, क्राउड फंडिंग, विदेश यात्रा। बोलते हैं चलो अब मैं इंग्लिश में बात करूंगा। अब आप देखो, सिर्फ देखिए इमरजेंसी की नहीं, 50वीं वर्षगांठ है, योगा दिवस भी अभी मनाया गया। आपको हमने भी पता है ना? मनाया। आपने क्या chaos वो मचाया टीवी शेड्यूल चलाओ भाई, स्टूडियो में। गजब आदमी। ये रील्स तो आगे भी हमने योगा मनाया भाई। गजब आदमी है भाई। अनुराग भदौड़िया के साथ क्या किया ये? सवाल है, सवाल। देखो देखिए क्या कर रहा है, देखो भड़का कैसे रहे हैं। मैंने सबसे योगा करवाया। आप ब्रेन वॉश कर ले जाते हैं। देखिए अनुराग भदौड़िया कर रहे हैं। दीपक झा भी करेंगे, प्रदीप भंडारी भाग गए, नहीं कर पाए। आपने अनुराग भदौड़िया का ब्रेन वॉश किया है। मैं ब्रेन वॉश का, मैंने मोटिवेट किया है। अब तुम करो, सवाल तो नहीं दिया भाई। अरे अब इससे करवा रहे हैं, बोलोगे तो नहीं कुछ करेंगे। अब ये कर रहे हैं। आओ करके देखो, दूसरे हमारे दूसरे देखिए
आपको इसी में मजा आता है ना, सब आपस में लड़े, chaos, confusion हो। अनुराग भदौड़िया का पता नहीं क्या इंजेक्शन लगा दिया, वो करते ही चले जा रहे हैं। एक बार कैप्टन चालू हो गए, स्टूडियो योगा केंद्र बना दिया आपने। हमने योगा डे इसको मोटिवेशन कहते हैं, ब्रेन वॉश नहीं कहते। मैं मोटिवेट करता हूँ। ओके अनुराग जी की तालियां भाई, अनुराग जी की तालियां। अब आप ठीक हो जाइए। नहीं, मैं इस चीज पे हमने जो भी मत हो, अनुराग भदौड़िया सुनिए, पहली बात सुनिए, मैं सुनिए, देखिए कितने खुश है कोने में। योगा जूते के साथ हम साइड में खड़े हो गए ना, हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। ये स्टंट है, जूता उतारो पहले। अरे ये फिर जूता 6 बजे आओ, जूता उतारो। मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, मैं तो चुप खड़ा हूँ वहाँ पे कोने में। मैंने बोला था आग लगा के, ये तो काम है आपका, आग लगा के बैठ जाओ। आत्मा को चित्त करने के लिए, मन को शांत करने के लिए और नई ऊर्जा लाने के लिए एक बात आने योगा लग गई करिए। विवेक आप जी लोग कि एक्चुअली ना आप लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, बहुत चीज आ रही है ये। आप अचानक से हाउ डिड यू राइज टू प्रोमिनेंस, ये एक बहुत बड़ी बात है। लोग आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाह रहे हैं। पैसे आप कहते हैं मेरे पास नहीं, मैं मजदूर हूँ। एक मजदूर को लोग ऐसे टीवी पे स्टूडियो में बुलाने लग मजदूर को ही लोग टीवी पे बुलाते हैं। मजदूर ये सब बाकी तो है होना नहीं। चाहिए। उसके बाद आपका जो जलवा रहन सहन चला, उसके बाद अब कभी हाजी रंगरेज आपका एक प्यादा बन के चलते हैं। हाजी रंगरेज से आपने बंच ऑफ थॉट्स कहने को कहा, वो बंच ऑफ थॉट्स कोट कर रहे हैं जबकि उन्होंने पढ़ी नहीं बंच ऑफ थॉट्स। अब ये अनुराग भदौड़िया आपके लेटेस्ट मुझे तो एक प्यादे लग रहे हैं जो कभी सर के बल भी खड़े हो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, करते ही चले जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। डू यू हैव सम पावर्स? थोड़ा आप क्या तंत्र मंत्र में भी हैं? व्हाट आर यू अप टू? जरा मुझे क्लियर बताइए भाई। देखिए, हम इंडिया अलायंस के में हम सब इकट्ठे हैं, हम एक हैं। आप आए कहां से? हाँ? ये आप आए कहां से? जरा मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताइए जरा। एंट्री इन पब्लिक लाइफ कैसे? हाउ डिड यू एंटर? आपने अभी अभी इस्कॉन के जो हमारे हैं अमोघ लीला दास जी, उनसे आप भिड़ गए, उनसे आप कहने लग गए कि शकुनी बहुत बढ़िया है, ठीक है। उनको आपने अपना वर्जन ऑफ महाभारत समझाना स्टार्ट कर दिया। आप एक क्या है? आर यू, जैसे एक अमेरिका में कहा जाता है द बर्थ ऑफ द एंटी क्राइस्ट, आर यू वन ऑफ दोज साइंस? नो, यू सी, क्या है? यू सी, फॉर द सोसाइटी टू प्रोग्रेस, अ चाइल्ड मस्ट नो हाउ टू क्वेश्चन। नहीं वो ठीक है। सुनिए, ये बात है कि नहीं है? Question has to be sensible. नहीं, वो The child has to be- ना, बच्चे का सवाल सेंसिबल हो। बच्चे हो ना, आप बच्चे हैं, उसी प्रकार से आप हम बच्चे भी बच्चे ही हैं, हमारा भी बच्चे का है। जरा समझाइए, बचपना जो बहुत serious बात भटकना नहीं, जरा हमें जानना है विवेक जी आए कहां से। पॉइंट इज सोसाइटी और ह्यूमन माइंड जो होता है ना, वो रिजिड होता है, कंडीशनड हो जाता है उसके हिसाब से। जैसे वो बड़ा होता है, जो सोसाइटी में देखता है, जो उसको फीड्स मिलते हैं मीडिया से। तो मैं इस चीज को मानता हूं कि ये बैरियर्स तोड़िए एंड स्टार्ट एनालाइजिंग, रीडिंग एंड थिंकिंग। मैं हिंदुत्व के खिलाफ नहीं हूं, हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं हूं। अगर कोई आदमी कहता है मैं रोज ध्यान लगाता हूं, इट्स गुड। अगर आप साफ बात हो का ना, जवाब दीजिए, वेयर डिड यू कम फ्रॉम? आपकी लाइफ की जर्नी कहां से आई नहीं, जो आप यहां पे हैं? मेरा एंड आर यू ब्रेन वॉशिंग पीपल? नो, एब्सोल्युटली नॉट। डू यू फॉलो हिप्नोटिक्स? कुछ करते हैं आप क्या? आई एम सिंपली ट्राइंग टू डू टू थिंग्स। नंबर वन, समाज को बेहतर बनाना है। मरने से पहले कोशिश होनी चाहिए कि एक गरीब और एक अमीर का डिफरेंस खत्म हो। ये होना चाहिए, ठीक है। नहीं, बहुत अच्छी तो बात है, मैं कोई बात अगर नहीं। जितने लोगों को इकोनॉमिक इक्वालिटी के फिलॉसफी के बारे में पढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकता हूं, दैट इज द फर्स्ट टारगेट। रीड एटलीस्ट। अब आप पहले ही बायस्ड हैं साहब, कम्युनिज्म ऐसा होता है, मार्क्सवाद ऐसा होता है, ये लोग तो एलियन होते हैं, इनके सिर पर सिंह होते हैं। हम तो चाह रहे हैं कि आप बोलिए। बैंकिंग व्यवस्था हम तो पे चाह रहे हैं क्योंकि आपको टीचर से प्रॉब्लम है, आपको हर एक चीज छोटे से। एंटरप्रेन्योर से प्रॉब्लम है, आपको किराने की दुकान वाले से प्रॉब्लम है, आपको तो देश के संविधान से प्रॉब्लम है, अब emergency से- Absolutely. अब आप एक बात देखिए, क्या ही बहस करें आपसे बात आपके जब अभी गवर्नर जी का एक फंक्शन था केरला में, तो आपके मंत्री वहां से चले गए स्टॉर्म्ड आउट भारत माता की तस्वीर देख करके, ठीक है ना। ही हैड अ प्रॉब्लम विद भारत माता की तस्वीर। होना चाहिए। आपके एक कम्युनिस्ट मंत्री ने अभी एक स्टेटमेंट दी कि हमारे जो केरला की कोची टस्कर्स नाम की आईपीएल टीम है उसको क्यों नहीं पार्टिसिपेट करने को मिलता है? अरे भाई, बैंक का तुमने बीजी नहीं दी थी, हालांकि अब कोर्ट का ऑर्डर अलग आ गया है। कुछ लॉज, बैंकिंग नियम, ये सब कुछ लागू है या नहीं है आपके हिसाब से? ये अडानी साहब पे, टाटा, बिरला, अंबानी, इन पे लागू हैं। ऑब्वियसली है, जिसके सारे लोन माफ कर देते हो, और एक क्रिकेट की टीम कह रही है मुझे खेलने दो, तो दो खेलने, बैंक कहां से बीच में आ गया? माफ कर दो, माफ करो, हटाओ। अरे खिलाड़ी अगर है। आपका मन करे तो बैंक का सारा कर्जा उड़वा दो। भाई खिलाड़ी नहीं है, एक प्राइवेट कंपनी रन करती है ना उसको।
अरे भाई बैंक किस लिए उसमें है आप आपके मेरी साथ? बात आप सुनिए, जरा बैंकिंग आप समझाइए गेम क्यों खेलते हैं? आप बताता तो हूं। बोल दीजिए बैंकिंग क्रिकेट से- पैसे क्या गेम हो चुका है, सिर्फ पैसा ही पैसा है, सब कुछ हटा दो पैसे को। आप हर चीज को सिर्फ पैसे की प्रिज्म से देखते हो। नहीं नहीं जरा मैं जरा जानना चाहता हूँ पॉइंट इनके ये है, view। एक हम अगर private आईपीएल company चलाएंगे अगर एक तो हम उसमें पैसे का कंसेप्ट नहीं रखेंगे। क्या होगा प्लेयर्स को मुफ्त में खिलाएंगे, जरा हाँ, जरा Players समझना है को मुझे मुफ्त में खिलाएंगे ना। जरा क्या होगा Players आपके हिसाब मुफ्त में से। खिलाएंगे। मैं जरा दो चीजें आपसे जानना Players चाहता हूँ। मुफ्त में खिलाएंगे, एक बता रहा हूं आपको। बैंकिंग जी। और एक आईपीएल होना चाहिए, क्रिकेट विकेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए जरा आपको ये पता है कि ओलंपिक्स के अंदर यूएसएसआर जब कम्युनिस्ट क्रिकेट रशिया की था बात करोगे तो। और चाइना, इनकी मेडल टैली सबसे ऊपर रही है हमेशा। ठीक है। क्यों रही है? क्या पैसा फेंकते थे ये, या पैसा देते थे अपने अपने एथलीट्स एथलीट्स को? को तो देते होंगे देते पैसे। कहां से देते थे? आप क्या पढ़िए करते जरा। थे? अरे क्या करते मोटिवेशन थे? है ना, आप मुल्क के लिए खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स की तरह से I'll खेलिए। tell हर you- चीज में पैसा, I'll tell you क्या हर था। चीज में पैसा। I will tell you- इसीलिए पैसा ही जड़ है समस्याओं आप की। पता कीजिए। पैसा ही खत्म नहीं, करो। नहीं, एक सेकंड पूंजी का कॉन्सेप्ट ही गलत नहीं, है। अब पढ़ो, अब जरा इसका पूंजी का कॉन्सेप्ट गलत है। क्या होना चाहिए फिर आपके हिसाब से? ऑल्टरनेट बार्टर सिस्टम पे वापस जाएं हम लोग? नहीं, कि everything- ये मेरा माउस ले लो, should be ये owned by the ये state। ये गमला दे के ये चाय ले सब लो। कुछ सरकार का होगा, सरकार हमारी होगी, अच्छा ठीक है ना, पब्लिक की होगी, Basically सब प्राइवेट कुछ आपका प्रॉपर्टीज, यही लड़ाइयों की जड़ है। अच्छा मैं समझ गया। इनका कहने का मतलब है एक खुला मैदान है, जिसको जो उठाना है उठा के ले ऐसा जाओ, थोड़ी है ना। और क्या सरकार होती है, वो मुझे भी कलेक्टिव अच्छा होती है, लगा, पुलिस माइक होती है, वो मेरा- भी कलेक्टिव होती है। ऐसे थोड़ी ना होता आप कुछ भी कर जाओ। नहीं तो बैंकिंग सिस्टम कैसे चलेगा फिर? बैंक बंद कर दें? बैंकिंग सिस्टम देखो, सी कम्युनिस्ट इकोनॉमी अलग तरीके से चलती है। कैसे आपका चलती जो है? बताइए बैंकिंग जरा। सिस्टम चलती नहीं वैसे तो, नहीं पता नहीं नहीं नहीं, बता। यहाँ कौन सा बैंकिंग सिस्टम चल रहा है? हाँ। बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे करके तो तुमने सरकारी बैंकों की ऐसी तैसी कर दी, मर्जर पे आ गए आप उसके। अब प्राइवेटाइज करोगे, बेचोगे बैंकों को, रेलवे स्टेशन बेच दिया, आप बताओ आप करोगे एयरपोर्ट क्या? बेच दिया, सब तो आप बिक क्या गया। करोगे? बैंक कैसे चलाओगे? हम पहले तो ये सारे एंटरप्राइज वापस नेशनलाइज करेंगे। ओले कौन सा सारा enterprise? मिडिल क्लास वाइप आउट। कौन क्या सा मिडिल enterprise? क्लास वाइप आउट? कौन सा हमने enterprise? करवाया था 1960 से मिसेस गांधी को बोल के। तभी तो देश का बेड़ा गर्क कोई नहीं बेड़ा गर्क हुआ था, तभी तो बेड़ा गर्क मिसेस हुआ था। गांधी का हिंदुस्तान उसके- हिंदुस्तान था। यहाँ कौन सा हिंदुस्तान चल रहा है उसके अभी? बाद क्या हुआ? शिप टू माउथ। और अभी पता क्या ना। हो रहा है? यहाँ लग्जरी में घूम रहे हैं सब लोग। शिप टू माउथ हो रहा है नहीं नहीं तो एक बात कि मुझे जरा शिप समझाओ आएगी तो खाना खाएंगे। तो प्राइवेट एंटरप्राइज खत्म हो जाएगा टोटल आपके साथ। मैं आपका जरा इंडिया विजुअलाइज करना चाह रहा हूं जी, दर्शकों के लिए। नहीं, अब आपका इंडिया कैसा होगा? सुनिए, अब धर्म आप- तो होगा नहीं उसमें, नहीं नहीं है ना? नो, धर्म इट की इज योर कोई- पर्सनल चॉइस, अच्छा बट नॉट फॉर द स्ट्रीट्स कि मस्जिद के बाहर डीजे पे जाके डिस्को करोगे तुम। आप वैसे और- पूजा पाठ करिए, और- कौन और- रोक रहा है आपको? मस्जिद Nobody के is stopping बाहर you. डीजे। बोलिए। नहीं नहीं जो ताजिया निकलता जी। है, जो मुहर्रम में अपने को मारते हैं, उसकी भी आप कंडेम आप भी अपने आप को मारिए ना। आप कंडेम करते हो कि मुझे तो नहीं मार रहे ना आप। नॉट अ न्यूसेंस। तो म्यूजिक से जब आपको प्रॉब्लम है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। म्यूजिक नहीं, प्रोवोकेशन कहिए। जय श्री आप राम डीजे बोलना, लेकर के provocation। जाते हैं, मस्जिदों के चारों तरफ घूमते हैं, हाँ। वहां डीजे पे जाके डांस करते हैं, वाहियात नारे लगाते हैं, कई बार उनको टीज करने के लिए। ये धर्म थोड़ी ना है। आप मेडिटेशन करिए, पूजा कहाँ करिए, पे हो रहा है राम ये? नाम का अपने जाप आप ही करिए, facts सुना रहे हो। आपको जो अपने- करना है करिए। अपने नहीं, आप आजाद में का कुछ चीजें facts होगा। सुना रहे हो। आप अपनी बैंकिंग नहीं, क्या आप होगी अपने आपके आप हिसाब facts से? सुना रहे हो। देश का क्या रूपरेखा होगी? ये हम जरा सुनना चाह रहे हैं आपसे, ताकि दर्शकों को पता हो इनका देश कैसा देश है। जरा पूरा देश इकोनॉमिक इक्वालिटी की तरफ चलेगा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बढ़ेंगी, और जितनी भी पब्लिक यूटिलिटी की चीजें हैं सब सरकार रन करेगी। ये इनको हम नहीं देंगे। ये जितने लाला लोग यहाँ बैठे हुए जो कमाने के लिए बैठे हैं और भ्रष्टाचार और पॉलिटिकल सेटिंग से पैसा कमा रहे और हैं, इनको नहीं सब देंगे। एक ही स्कूल जाएंगे? यस, सारे एक ही स्कूल, बिल्कुल एक जैसे जाएंगे, हैं? बिल्कुल जाएंगे, और सारे एक ही अस्पताल में सबका बिल्कुल इलाज जाएंगे, होगा? बिल्कुल जाएंगे। और घर एक ही लेवल का होगा? साइज पूरी कोशिश होगी। क्या कितना बड़ा घर देंगे आप नहीं नहीं, सबको? डिपेंडिंग ऑन द फैमिली नहीं, साइज होना चाहिए यही। अच्छा मतलब एक सिविलाइज सोसाइटी में यही होना जरा चाहिए। बताइए, 4 लोगों के परिवार में कितनी कनाडा जगह में देंगे? अगर भैया। एजुकेशन फ्री होती है 12वीं तक, तब आप कहते हैं साहब बहुत बढ़िया। और अगर मैं कहता हूं हिंदुस्तान में भी ये लागू करो कि एक जैसा एजुकेशन सबके लिए और गरीबों के लिए फ्री करो, कनाडा तब में आप कहेंगे नो 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 नो, इम्प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल। बस मुझे बोलना है, झूठ की ना एक सीमा होती है। कनाडा में प्राइवेट एजुकेशन नहीं है, सिर्फ पब्लिक एजुकेशन है। यूएस के अंदर सिर्फ पब्लिक है, प्राइवेट हम करेंगे ना, हम करेंगे अभी ना। कनाडा का एग्जांपल हम- दिया। हाँ, वहाँ फ्री अभी है ना, example फ्री दिया। पढ़ सकते हो 12वीं तक। यहाँ पे जो हमारे स्कूल हैं, सारे सरकारी स्कूल, हाँ, उसमें क्या करते हो? सरकारी स्कूल में अच्छे अच्छे घरों के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप कनाडा में क्यों लोग भेज रहे हैं महंगे महंगे स्कूल? महंगे स्कूल में नहीं, वहां पे इट इज नॉट दैट बैड, हियर द कंडीशन इज एब्समली बैड। फिर आप बोलेंगे अब हिंदू टीचर का नाम ले लिया आपने। तो इसमें भी हिंदू दिया होगा, टीचरों में भी आप? मैं बात हिंदू की नहीं कर यार, रहा, आपको मैं क्या कह रहा प्रॉब्लम क्या हूं है? अगर हम 90% हिंदू हैं और 70 साल के बाद हमारा देश पिछड़ा है, यहाँ हिंदू आ गए। तो कम्युनिटी हिंदू blame नीड्स है। टू इंट्रोस्पेक्ट।
ये देखिए एंड डेवलप इटसेल्फ। पहली बात, हमारा देश पिछड़ा नहीं है, 47 के बाद प्रोग्रेस किया है, पहली बात। तो पिछड़ा पिछड़ा बोलना बंद कर दीजिए। वेरी गुड। क्योंकि सो नेहरू progress किया है। कंट्रीब्यूटेड, मिसेस गांधी कंट्रीब्यूटेड, राजीव दोनों गांधी तरफ चल रहा है। कंट्रीब्यूटेड, एवरीबॉडी कंट्रीब्यूटेड। दोनों तरफ चल रहा है भाई। यार देखिए ये यही है, डबल ढोल की आदमी है डबल ढोल की। विवेक श्रीवास्तव को आप देख रहे हैं यहाँ पर। ढोल की आप डबल होती है, समझ दोनों गए तरफ की हैं होती है। कि क्या है? आदमी नहीं होता ना, यही तो बोल रहा हूँ, ढोल की होती है, आप ढोलकी के रूप में आदमी हो। नहीं We will continue to unravel the mystery of विवेक श्रीवास्तव। आप आज भी आपने अपने अतीत के बारे में लोगों को नहीं बताया है, अगले में क्या बताएंगे। हुआ। एक बात जाते जाते मुझे बता दीजिए, वर यू बॉर्न ड्यूरिंग द इमरजेंसी? ये जरा जानना जरूरी है। अब फिर आप बोलेंगे आप ऊपर से टपके थे, हाँ। आप कैसे आए, कहीं आप टेस्ट ट्यूब पे भी तो नहीं है, अभी आप इस पे आ जाएंगे, है ना? तो हम लोग ये चर्चा जारी रखेंगे। मैं टेस्ट ट्यूब पे भी हूं या नहीं? वी नीड टू फाइंड आउट कि भाई ये how to ये trace back the विचित्र roots। विचित्र प्राणी इसमें है। विचित्र नहीं है, मैं बिल्कुल सही हूं। आप लोगों का मान माइंड रहा हूं, बंद करेंगे, मैं है। मान रहा हूं, अगली मैं बारी मान डिस्कस रहा हूं। करेंगे। अगली बारी करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स में लिख के हमें बताइए। थैंक यू।